टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब कराची के मौसम की तरह खुशगवार होंगे। भाई क्या कमाल की बारिश हुई है रात में। हो ऐसी ऐसी बारिश, धुआंधार फुल तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है और उसके बाद क्या ठंड बढ़ी है आज सुबह सुबह। आज तो दिल भी नहीं चाह रहा था ऐसे उठने का, सीरियसली दिल चाहता सोते ही रहो। आज ये मेरे साथ हुआ कि मुझे लगा कि उठूँ नहीं, उठूँ थोड़ी देर और लेट जाऊँ। क्या मज़े की सर्दी लग रही है। अच्छा, लेकिन जब आप आ जाते हैं ऑफिस के अंदर, आ जाते हैं थोड़े से टेम्परेचर में, आप थोड़ा सा वार्म फील करते हैं, एसी वेसी नहीं चल रहा होता, नॉर्मल हो जाते हैं आप, हमें इतना फील नहीं होता कि फिर बाहर का मौसम क्या चल रहा है। अभी भी हवाएं हैं, सर्द या फिर मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं ना किसी को ऑफिस में एंटर होते हुए फुल टोपी शोपी के साथ जैकेट लगा के यूं बहुत सर्दी है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ भाई अभी भी बाहर बहुत ठंड है, हम थोड़ा सा सुकून में हैं। अभी मैंने स्टूडियो में आकर सबसे पहले कहा कोई एसी नहीं खोलेगा, मुझे बहुत शदीद ठंड लग रही है। और सर्दी के हवाले से आप देख सकते हैं मैंने इतना खूबसूरत सा वार्डरोब पहना हुआ है वेलवेट का। आप ये देख सकते हैं, ये ज़ाविये की लेटेस्ट कलेक्शन है, विंटर वेलवेट कलेक्शन। आप देख सकते हैं जामेवाल का ट्राउज़र है इसके साथ, बहुत खूबसूरत सा। और इसकी ये देखें इसकी स्लीव्स कट्स, और इसके आप काम देख सकते हैं, इसका नेक देख सकते हैं, ये देखें बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच ज़ाविये। और अगर आप लोग लेना चाहें आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, फिर ज़ाविये के आउटलेट से जाके ये ख़रीद सकते हैं। तो जनाब, जहाँ हम सर्दियों के ड्रेसेस की बात करते हैं, बारिशें इतनी हो रही हैं, उनकी बात करते हैं। बारिशें तो हर मुल्क में ही होती हैं, लेकिन हर मुल्क में जब बारिश होती है तो बहुत जल्दी वहाँ पे हम देखते हैं, या फिर हम शहर की बात कर लें, अपने शहर इस्लामाबाद की बात कर लें, वहाँ पे बारिशें होती हैं, पता भी नहीं चलता। अभी बारिश हुई और सड़कें एकदम साफ़, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज का निज़ाम बारिश का बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें अपने कराची की, तो मैं किसी को ब्लेम इतना नहीं करूँगी, लेकिन ये गलतियाँ हमारी खुद की होती हैं। गलतियाँ हमारी यूँ होती हैं कि सड़कों पे हमने खुद कचरा फेंका हुआ होता है, नाले भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज रुक जाती है। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में भी, ये देखिए, ये किसकी ज़िम्मेदारी है भाई? अब क्यों कचरा फेंकते हैं हम यहाँ पे? हम अपने आप से सवाल नहीं करते, हम गवर्नमेंट को ज़रूर इल्ज़ाम देते हैं कि महकमे सही काम नहीं कर रहे। आप ये देख सकते हैं, देखिए, हमें बारिश पे तो मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो अलग इतने नहीं होते, लेकिन बारिश के बाद हमें जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, हम उसमें निकलते हुए डरते हैं कि भाई चलो अल्लाह करके बारिश हो गई, अच्छी बात है, एंजॉय कर लिया। लेकिन अब बारिश के बाद जिन मसाइल का सामना करना पड़ेगा उसका हम क्या करें? और इन तमाम मसाइल के साथ सोने पे सुहागा होता है हमारी टूटी हुई सड़कें, जो कभी बनती नहीं हैं, या अगर बन जाती हैं फिर दोबारा टूट जाती हैं। तो मेरी दरख्वास्त है उन इदारों से जिनके मातहत ये तमाम काम आते हैं, सड़कें बनवाना, इन चीज़ों का ख्याल करना, कि प्लीज़ इस पर नज़रसानी कीजिए और इन मसलों का हल निकालिए ताकि आवाम को तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। और जनाब, आज है 7 जनवरी और आज मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत अच्छी सी होस्ट, बहुत ही एंटरटेनिंग होस्ट हैं और ख़ुद एक बहुत अच्छी ख़ातून हैं। मैंने सबसे पहला जो अपना कराची आके अपना शो किया था वो उन्हीं के साथ किया था, और वो होस्ट थी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, बहुत कंफर्ट जोन दिया और बहुत सी दोस्ती हो गई उनसे। तो आज जनाब बर्थडे है हम सब की फेवरेट जुगन काजिम की। जुगन काजिम, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें, खुश रहें, कामयाब रहें। आप अपना शो भी कर रही हैं और हमारी दुआएं आपके साथ मौजूद हैं। और जनाब, आज का शो बहुत ही मज़े का होने वाला है। आज मैं आपको मिलवाऊंगी उन फेमस डिज़ाइनर से जो अपनी वाइट कलेक्शन से सुपर डुपर हिट हो गए थे। उनकी वाइट कलेक्शन जब आई थी वो छा गई थी। ये मैंने आपको एक बहुत पुरानी बैकग्राउंड की हिंट दी है। अब ये सोचें ये कौन है? ये वो डिज़ाइनर हैं जो ब्राइडल कलेक्शन में धूम मचा देते हैं। इनकी ब्राइड कलेक्शन इतनी ज़बरदस्त होती है, सिर्फ ब्राइड ही नहीं, सिर्फ अगर मैं कहूँ कि हर कलेक्शन उनका, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो आपका कैजुअल हो, फॉर्मल हो, बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन होती है। उनके ड्रेसेस इतने हैवी होते हैं, एक तो होते भी हैं और क्या क्लास के लगते हैं। उनके पहनने के बाद जो क्लासी होते हैं, बहुत एक अच्छा लुक देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये, इनकी जो सबसे ख़ास बात है वो ख़ास बात ये है
कि आपने अगर मैंने इस ड्रेस के साथ कोई पैंट्स लगाई नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि इसके साथ ये वही पैंट्स लगाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं हम चेंज कर देते हैं। और इनकी सबसे अच्छी ख़ास बात ये है कि ये आपकी फिज़ीक को देख के, आपके अपने लुक्स को देख के, आपके फीचर को देख के, आपके स्टाइल को देख के आपको गाइड करते हैं कि आपको ये नहीं, आपको ये वेयर करना चाहिए। तो आज हमने शो में इनको बुलाया है, आप गेस कीजिए कौन है ये। आज हम इनको आपको दिखाएंगे, इनकी मॉडल्स इनके वार्डरोब्स पहन के वॉक भी करेंगी और हम इनकी स्टाइलिंग भी दिखाएंगे आपको। तो जनाब, लेकिन उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक ब्रेक। हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे। अच्छा, ब्रेक नहीं हुआ है अभी? अरे वाह, आज ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा, मुझे लगा कि ब्रेक आ गया, वरना यूजुअली होता ये है जब मैं बात करती हूँ ज़्यादा कोई अच्छी सी तो फिर ब्रेक आ जाती है। तो आई साइड के चलें, कोई बात नहीं जी। तो मैं नाम रिवील कर देती हूँ, कोई बात नहीं, हम ताकि आप देख लें। हमारे साथ मौजूद हैं आज मौज़म अब्बासी, दी मौज़म अब्बासी, द फेमस डिज़ाइनर। ये क्लासेस भी देते हैं और बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं। इनसे हम आपको मिलवाएंगे, इनसे बहुत सी कुछ हम टिप्स सीखेंगे, इनसे बातें सीखेंगे हम कि किस तरह के ड्रेसेस चलने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आजकल क्या इन है, क्या फ़ैशन में इन है, क्या नहीं है, हमें अपने हिसाब से किस तरह के कपड़े वेयर करने चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम इनसे सीखेंगे। लेकिन इस वक्त ले लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपको इनसे मिलवाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और आइए अब आपको मिलवाते हैं हमारे फेमस डिजाइनर मौज़म अब्बासी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू। जी आप, अच्छा हम तो आपसे बात कर रहे थे, हमने आपकी कलेक्शन के बारे में पता है, लेकिन आजकल जैसे कि ट्रेंड इन है कि हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं वर्क पसंद करते, हम थोड़े से कट्स और स्टाइल्स पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और दूसरी बात ये, आज आप हमें सिखाएंगे कि अपनी ही क्लोजेट में से हम कैसे अपने वार्डरोब में कोई एक अच्छी सी नई क्रिएशन ला सकते हैं। जैसे कि अभी हम ब्रेक पे बात कर रहे थे, आपने कहा कि हम किसी और फैब्रिक के साथ, कॉटन के साथ लेयर मिक्स कर सकते हैं, राइट? वो कैसे होगा? देखें, बेसिकली आपका स्टैटिक सेंस अच्छा होना चाहिए और आपको देखना ये है कि आपका बेसिक फोकल पॉइंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये आउटफिट पहना हुआ है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जब ये आउटफिट पहन रही थी तो आपने क्या जहन में रखा था कि शुड द पीपल आपके ट्राउज़र्स को नोटिस करें, क्या उनको एम्बेलिशमेंट नोटिस करनी है, क्या उनको असली नोटिस करनी है। आपका फोकल पॉइंट जो है वो बड़ा वो होना चाहिए, पहले जो है ना बड़ा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप चीज़ों की कॉम्बिनेशन करना शुरू कर दें। जनरली आप फैब्रिक को, टेक्सचर को चेक करें, उसके फॉल को चेक करें। डिज़ाइनिंग के बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स होते हैं: कट, कलर, डिज़ाइन, सिलहोट एंड एम्बेलिशमेंट। अब आपने उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। अगर आपकी शर्ट बहुत हैवी है तो आपको ट्राउज़र्स जो हैं वो क्या करने चाहिए, सिंपल की तरफ लेके चले जाने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल समबडी जो बहुत टॉल है वो अफोर्ड कर सकते हैं कि कलर को जो है वो कट करें, शर्ट वो किसी और की कलर की पहन लें और जो है ट्राउज़र्स को जो है वो किसी और कलर में लेके चले जाएं। जो शॉर्ट हैं उनको एक कलर में जाना चाहिए और उनको शर्ट की लेंथ क्या करनी चाहिए, छोटी करनी चाहिए। जो लोग शॉर्ट हैं उनको शर्ट की लेंथ छोटी करनी चाहिए, मीडियम मतलब और उसके अलावा एक कलर उसमें जाना चाहिए, सिंगल टोन पे जाना चाहिए। समबडी जो हेवियर साइड पर होते हैं, ऑन दी हेल्दी साइड होते हैं, उनको जो है लंबी स्ट्रेट लाइंस और सिमेट्रिकल जो है डिज़ाइंस के अंदर जाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल के अंदर उनको नहीं जाना चाहिए बिकॉज आपको वो ब्रॉड लगता है। स्क्रीन के ऊपर भी आपने देखा होगा बहुत सारी ख़वातीन, मतलब जैसे हम लोगों को, हम स्पेसिफिकली मना करते हैं एक्ट्रेसेस को भी, मॉडल्स को भी, कि जब आप टेलीविज़न पर आ रही हैं तो आप स्टार्क वाइट कलर ना पहने क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो ये टेक्निकलिटीज़ जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आप अपने वार्डरोब से कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं बड़े आराम से। हमारे यहाँ एशियन, इन पर्टिकुलरली पाकिस्तानी ख़वातीन जो होती हैं, दे आर वेरी ब्रॉड, ऊपर से नीचे की तरफ से आती हैं, उसको पीच शेप होता है। तो उसको बेहतरीन तरीका ये है कि आप नेवी ब्लू कलर का इस्तेमाल करें, आप डार्क ब्राउन्स का इस्तेमाल करें, तो वो आपको जो है वो क्या लगता है, स्लिमर लुक देता है हमारे पास। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप फैब्रिक को अंडरस्टैंड करें, डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करें और उस हिसाब से फिर आप अपनी फिज़ीक को देखते हुए जो है सिलेक्शन करें। आप ब्रॉड लोगों को बहुत बड़े बड़े प्रिंट नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, प्रिंट्स का भी है कि बड़े बड़े प्रिंट्स ना पहने। लेकिन अमूमन ये कहते हैं ना कि अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो आपको लंबी शर्टें पहननी चाहिए।
इट विल ऑलवेज मेक यू लुक शॉर्टर। याद रखिएगा, आपके बॉडी के ऊपर जितना ज़्यादा कपड़ा लगा हुआ होगा, आपकी बॉडी उतनी ही अंदर उसमें वो गुम होती चली जाएगी। ओह, ये तो बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बेसिक कट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आउटफिट का हर एक कहते हैं ना, आपकी जो है हेम लाइन, आपकी स्लीव्स के ऊपर काम, आपकी जो टैसल्स आपकी Tassels ड्रेस है में, हमारी। ये हर कोई चीज़ कम्युनिकेट करती है ऑडियंस के साथ। आपको कोई भी एक चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, किसी को भी। जी, तो आपको ये जहन में रखना है कि हम क्या चाह रहे हैं, कि हमारे आउटफिट की कौन सी चीज़ जो है वो हमारी फोकल पॉइंट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल समबडी जिनका फेस बहुत हैवी है, तो वो नहीं चाहेंगे कि काम यहाँ नेक लाइन पे होना चाहिए, बिकॉज देन फेस बिकम्स दी फोकल पॉइंट। आप चाहते हैं कि लोग ऊपर की बजाय आपके जो है लोअर पार्ट के पर कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज आपका फेस हैवियर नज़र आ रहा है, तो आप डाइवर्जन्स करते हैं। इट्स लाइक दिस कि जैसे एक सफ़ेद दीवार के ऊपर एक काला धब्बा है, तो लोगों को सफ़ेद दीवार याद नहीं रहेगी, वो ब्लैक स्पॉट जो है याद रहेगा। ये अच्छा, आपका मतलब है यानी कि हमें ध्यान बटाना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि वो चीज़ फोकस या ध्यान ना आप हो, रखना चाहते हैं, हाँ, या ध्यान आप हटाना चाहते हैं उस चीज़ से, तो आप इस तरह से काम Exactly. करें। सही। अच्छा, आप बताइए कि आजकल आप अपनी किस कलेक्शन पे काम कर रहे हैं, या आज जो कलेक्शन आप लेके आए वो कौन सी लेके आए हैं हमें दिखाने के बेसिकली लिए? मेरी कलेक्शन जो है वो है मिक्स एंड मैच की कलेक्शन है, जिसके अंदर मैंने बड़ी इस दफ़ा एक आई एम डूइंग अ शो इन लंदन इन जनवरी, तो ऑन द 22nd, तो उसकी बेसिक थीम जो है वो मैंने यही की है कि हम किस तरीके से एशियन आउटफिट्स, वेस्टर्न आउटफिट्स को, और उनकी, क्योंकि वेस्ट के अंदर जो फैब्रिक्स यूज़ की जाती हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, और हमारे यहाँ प्योर कॉटन लॉन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता लिनन है, का हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, जामावार का इस्तेमाल जामावार किया का जाता इस्तेमाल है, होता है। आपके पास वेस्ट के अंदर ये इतनी तो नहीं होती, स्त्री का भी प्रॉब्लम होता है। इनको कैसे आपस में कॉम्बिनेशन की जाए। जैसे मैं आज मेरे पास मैंने आउटफिट बनाया हुआ है जो एक बेसिकली ड्रेस है, जो वेरी पॉपुलर इन इंग्लैंड और यूरोप के अंदर पहना जाता है, इट्स अ शॉर्ट ड्रेस। मैंने उसको कॉम्बिनेशन में गरारे के साथ क्या किया है, मिक्स किया है विद अ दुपट्टा, विद अ स्कार्फ जो प्रिंटेड है, एंड उसके अंदर जो है वो इट्स अ कम्प्लीटली नो कनेक्शन, It's a लेकिन fusion. इट्स अ फ्यूजन। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मिक्सिंग अ ड्रेस विथ जो वन टोन ब्लैक में है, इट्स अ हॉल्टर नेक, उसको मैंने गरारे के साथ कॉम्बिनेशन में किया है, एंड उसके साथ एक प्रिंटेड दुपट्टा जो आउट ऑफ द ब्लू जो है पिक किया है। द ओनली कॉमन फैक्टर जो उसमें मैंने रखा है तीनों चीज़ों के अंदर, वो ये है कि तीनों चीज़ों के अंदर ब्लैक जो है वो कॉमन पॉइंट है। तो मैंने लिंक उसको रखते हुए Black को जहन link में रखा है। तीन चीज़ें, यानी कि आपके घर में कोई दुपट्टा पड़ा हुआ है, स्कार्फ पड़ा हुआ है, तो उसको आप वेस्ट ना करें, उसको रखें और उसको कोशिश करें मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कॉम्बिनेशंस में लेकर। यही तो हमें सीखना है कि हमारे सबसे बड़ा मसला, और हर खातून का ये मसला है कि हम कितनी ही शॉपिंग कर लें, आखिर में हम कहीं जाने के लिए खड़े होते तो हम कहते हैं आय हाय हम क्या पहने, कपड़े ही नहीं है मेरे पास तो पहनने के लिए, फिर आप उस वक्त शॉपिंग के लिए कहाँ भागेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने, और हमें ये बताएं, हमें सिखाएं भी कि हम कैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपके पास, अब मेरी यही आप ड्रेस लेना, अगर मेरा वेलवेट का ये ड्रेस है और मुझे दोबारा से कहीं वेयर करना है, तो मैं कैसे वेयर करूं, क्योंकि अगर ये मैं 4 से 5 साल बाद भी कहीं वेयर करूंगी तो लोगों को ये याद रहेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप जामावार पैंट्स इट्स बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। आप अगली बार इसको जामावार के साथ के बजाय आप इसमें से जो डल गोल्ड जिसको उसका काम है, आप उसके साथ मैचिंग करके प्लेन पैंट्स पहन लें। आप इसके साथ, इस लेंथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेंथ है, आप इसके साथ ट्यूलिप शलवार को जो है कॉम्बिनेशन में लेके चले जाएं आप, ठीक है। दुपट्टा लगा लें, आप इसके साथ गोल्ड का जो है प्लेन दुपट्टा उठा लें, मे भी अगर आपको दिल कर रहा है तो आप मरून पाइपिंग करवा लें, और वो बाद में आराम से रिमूव भी हो सकती है। लेकिन अगेन प्लेन गोल्ड दुपट्टा जो है वो फिर एप्लीकेबल यूटिलाइज हो जाएगा और मुख्तलिफ बहुत सारी अलग जगह तो। और इसके साथ अगेन लाइक आई सेड कि लेंथ बड़ी ज़बरदस्त है, इसके साथ प्लेन गोल्ड आपके साथ लहंगा भी बहुत अच्छा लग जाएगा, इसके साथ गरारा भी अच्छा आ जाएगा आपके पास। तो आप वो भी प्लाजोज भी प्लाजोज आपने अगर इसके ऊपर इवन स्लीवलेस केप पहन लिया प्लेन और उसको बंद कर दिया तो ये काम छुप गया, तो बिल्कुल ही फिर डिफरेंट काम छुप गया, और आपकी सिर्फ आस्तीनें जो है वो मेन फोकल पॉइंट हो जाएंगी, और आपने वो जैकेट जो है वो इसकी लेंथ के ऊपर जो है चला दिया। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है, एक नया आपका ड्रेस बन आपका काम भी छुप गया, वो भी किसी को याद नहीं रहा सही। बटन करके, क्योंकि नेक जो है आपका जहाँ इस पे काम नीचे, था तो तो आप ये शेरवानी cover के हो अंदर जाएगा। जो है उसके साथ लेके जाएं, उसके ऊपर गोल्डन बटन्स डाल दें, तो ये
आस्तीनें उसके साथ एग्जैक्टली मैच कर मैच जाएंगी कर और आपका जाएंगे और आउटफिट आपका तैयार हो सब जाएगा। अरे वाह, क्या एकदम से देखें बैठे बैठे कैसे इन्होंने नया बता दिया कि आप कैसे इसी आउटफिट को नया आउटफिट बना सकते हैं। ये तो आउटफिट जाविये का है। थैंक यू सो मच जाविये वंस अगेन इतना खूबसूरत आउटफिट देने के लिए। और जनाब इस वक्त वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे मौसम की कलेक्शन। जी जनाब वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और हम बात कर रहे हैं आजकल क्या चल रहा है इन डिज़ाइंस में, प्रिंट्स में। तो आजकल सॉलिड कलर ज़्यादा इन है ना, दोबारा से वापस आ गए। एक वक्त था कि एक प्रिंट का दौर चला था कि हर तरह के प्रिंटेड लॉन्स और कैटलॉग वे बैक इन 780s उस ज़माने में ये ट्रेंड नहीं था कि दुपट्टा अलग आता था। तो ये जो लॉन की कंपनीज होती थी वो एक ही थान आता था और वो उसी में से चीज़ बनती थी और दुपट्टा आप जाकर डायरेक्ट से मैच कराते थे। हाँ, अब फिर वो उन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया कि फिर वो शलवार एक अलग उस पर चली गई और प्रिंट में आ गई, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब आपका एक सेच उस वक्त शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि आपने उसमें दरख्त भी डाले हुए थे, पौधे, परिंदे, फल, फ्रूट, मतलब हाँ जो भी अवेलेबल था, लाइंस भी आ गई। जो अब ट्रेंड है वो यही है जो वेस्ट के अंदर भी है, हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी स्लोली एंड ग्रेजुअली पिक करता जा रहा है। आप एक कलर टोन के अंदर या तो आ गए हैं या एक ही प्रिंट में आ गए। जिस प्रिंट का आपकी शलवार या ट्राउज़र है उसी प्रिंट का आपकी शर्ट है। दुपट्टा इन द इंटीरियर ऑफ पाकिस्तान में तो अभी भी उठाया जाता है, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ स्लोली एंड ग्रेजुअली दुपट्टे का ट्रेंड जो है वो क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो लाइफ में प्रैक्टिकली वो कैरी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जैसे जैसे लाइफ प्रैक्टिकल होती जा रही है, फैशन भी प्रैक्टिकल होना शुरू हो गया है। सही। अच्छा, बहुत से लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है अब ना। अब जैसे कि हम बात करें जिस फैशन की, ये बैग 70s का एक ये पहले बहुत ज़्यादा चलता था कि प्रिंटेड शलवार जी है तो प्रिंटेड उसी की सेम शर्ट भी है और उसके साथ आपने प्लेन जॉर्जेट का दुपट्टा लगा लिया है। तो ये पुराने फैशन है जो दोबारा से हम आजकल लेके आ रहे हैं कि इजी थे ये। हमने खुद ही अपनी लाइफ को मुश्किल बनाया और फिर हम खुद ही दोबारा से आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कुछ आपके कलेक्शन की पिक्चर्स भी रेडी हैं, तो आइए दिखाते हैं आपको। और अभी पिक्चर्स आ जाएंगी। ये देखिए ये कलेक्शन, ये देखिए ये आपके क्या खूबसूरत साड़ी है भाई। ये क्या आपने इस पे ये क्या सिल्क साड़ी है, फैब्रिक क्या है जी इसका? जी वर्दा। और सिंस ये प्रिंट में ये सीधी लाइंस थी, तो साड़ी के अंदर अगर आप नोट करेंगी तो चूंकि साड़ी रैप होती है तो उसकी सर्टन लाइंस बिल्कुल सीधी आएंगी नीचे जैसे कि अच्छा जी। फिर इसी तरीके से जब ऊपर वो रैप पल्लू जाएगा तो वो डायगोनल हो जाएंगी और जब वो पल्लू नीचे गिरेगा तो वो दोबारा सीधी हो जाएंगी। तो आप एक्चुअली देखें तो हमने एक ही उसी फैब्रिक से एक डिज़ाइन से एक अलग पैटर्न क्रिएट कर दिया है। अच्छा, ये जो ब्लाउज़ है वो लेस का है, नेट का है, और वो जो है उसके अंदर जो है वो 3 डायमेंशन इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो उसको जो है एक शेड हल्के पे बनाया गया है। जो फ्लावर्स हैं जो ब्लाउज़ है उसका वो एग्जैक्टली येलो नहीं है, इट्स अ 1 शेड लाइटर देन दी साड़ी, अगेन टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन दी आप एलिमेंट ऐड, इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड करने के लिए। तो कपड़े के अंदर आपको बेतहाशा एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी भी अगर आप चेंज लेकर आ जाते हैं तो फैब्रिक जो है वो बात करता है। सही। अच्छा, आप बताएं, आपके सजेस्ट करते हैं कि अमूमन लोग पसंद करते हैं कि साड़ी अलग कलर की हो तो ब्लाउज कॉन्ट्रास्ट में देते हैं ना, अलग कलर का हो ताकि एक हाईलाइट हो, डिफरेंट लगे। इसमें आपने सेम दिया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि सेम होना चाहिए या कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए? आई पर्सनली फील, मुझे नहीं पता और शायद डिज़ाइनर्स डिसएग्री करें, लेकिन आई पर्सनली फील कि जो है ब्लाउज जो होना चाहिए वो सेम कलर, और अगर आप कलर में जाना भी चाहते हो तो 1 शेड डार्कर या 1 शेड लाइटर जाना चाहिए। क्यों सेम क्यों होना चाहिए? उसकी वही वाली हालत हो जाती है जैसे आप ग्रीन लेंसेज लगा कर आते हैं और बहुत टैकी लगते हैं, दुनिया को यहाँ गोल्डन बाल कर आ जाते हैं। आपके आईब्रोज काले होते हैं लेकिन बाल आपके गोल्डन होते हैं, तो दुनिया को पता होता है कि आप बाल गोल्ड अच्छा, साड़ी पर से लोग उमन कहते हैं कि साड़ी हमेशा लंबे लोगों पे अच्छी लगती है, तो जैसे कि आपने ये इस पे लाइंस थी, और अगर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लंबी, आई वुड एग्री विद यू कि आपकी अपना, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया कि
साड़ी लंबे लोगों पे ही अच्छी लगती अच्छा, है। बेचारे जो थोड़े से छोटे हैं, थोड़े से नहीं। हेल्दी हैं, वो बेचारे साड़ी ना पहने। ना, बिल्कुल ना पहने। नहीं आप पहने? कपड़े पहने वो जो आपकी पर्सनालिटी के साथ जो है वो मैच करें। सुबह आप भी तो मॉर्निंग शो में गरारे नहीं पहन कर आती ना। नहीं, आप भी अब तो तो- प्रैक्टिकल कपड़े पहन कर आती है। नहीं, लेकिन अमूमन ट्रेंड के साड़ियाँ हिसाब से पसंद भी। होती हैं लोगों को बहुत से, लेकिन पहन नहीं पाते कि हम मोटे हैं तो हम और गोल लगेंगे। हाँ। और आजकल वेडिंग चल रही है इतनी ज़्यादा, वेडिंग सीजन में तो और शादियों में ही अमूमन साड़ियाँ ज़्यादा पहनी जाती हैं और थीम्स चल रही हैं कि बिल्कुल, जी वेडिंग में definitely। साड़ी पहनी जाएगी या फिर बारात में साड़ी पहनी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई हेल्दी है तो वो किस तरह से साड़ी बांधे? जैसे कि आजकल तो खाने चलता है कि जो लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं वो पीछे से पल्लू लेके आगे लेके आते हैं, गुजराती स्टाइल पहनते जी हैं। जी जी। क्या वो सही है? साड़ी के अंदर अगर कोई हैवी ऑन द हेल्दियर साइड है और अगर बहुत पहनने का शौक है तो फिर दे शुड गो इनटू अ वेरी डार्क कलर, ब्लैक, मरून, डार्क ग्रीन, इस तरह के नेवी ब्लू, बिकॉज एटलीस्ट उसके अंदर जो है फिर क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो आपके बॉडी के जो वो है वो रिलेटिवली कैमोफ्लाज हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड फैब्रिक का फॉल होना चाहिए। इट शुड ऑर्गेन्जा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑर्गेन्जा फूलती है और फुलाता है फुलाती आपको। है। कॉटन नहीं होनी चाहिए। सही। सर, आपको बनारसी साड़ियाँ दोबारा बनारसी से साड़ी चल नहीं रही होनी हैं, चाहिए। आपके पास प्योर शिफॉन भी थोड़ी सी फूली हुई होती है। आपके पास शामो सिल्क का फॉल इंतहाई खूबसूरत होता है। और अगर उसमें आप महंगी वाली ले लेते हैं जिसके अंदर शाइनिंग फैक्टर जो है वो कम होता है, स्लाइटली डल होता है, तो आई थिंक उससे ज़्यादा कोई खूबसूरत चीज़ नहीं लग सकती। तो सुन लें, जिनकी अगर अभी कोई आगे ओकेजन्स आ रहे हैं और साड़ियाँ पहनना चाहते हैं तो आप सजेशंस ले सकते हैं। जी, अगली पिक्चर हमारी जी नेट का पूरा फैब्रिक है। अच्छा, ये इसमें 2 फैब्रिक्स हैं। ये इंटरेस्टिंगली, जैसे ये मेरा कॉन्सेप्ट आपका था, अच्छा, ये एक्चुअली 2 शर्ट्स हैं, रादर 3 है। इसके अंदर शमीज है, सही शमीज के बाद एक शर्ट है जिसकी एजेस गिरी हुई हैं जो आपको साइडों से नजर आ रही सही। हैं, और ऊपर एक गोल कमीज है। तो ये एक्चुअली जो एजेस वाली शर्ट है ये एक और आउटफिट की थी विच मुझे नहीं अच्छी लग रही थी, तो आई जस्ट व्हाट आई डिड वाज इसके शो के अंदर इंटरेस्टिंग एमेलिगेशन कैरेक्टर ऐड करने के लिए जब वो अंदर पहनाई गई तो वो एजेस जो हैं उसका प्रिंट कलर कॉम्बिनेशन सेम है, वो एजेस नीचे निकल रही हैं अलग डिज़ाइन की, साइड पे ऊपर वाली शर्ट अलग है, दुपट्टा जो है वो एक अलग उसी तरीके से डिज़ाइन का ऐड किया गया है, लेकिन कॉमन फैक्टर डल गोल्ड है। डल गोल्ड पे है। ओके, तो ये 3 शर्ट्स पहनी हुई है। ये 3 शर्ट्स पहनी, इसमें 2 स्लीवलेस हैं और एक स्लीव्स के साथ है। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, लेकिन आपने कलर थीम सेम चूज कलर थीम एक चीज़ की, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा मेन फोकल पॉइंट जो है वो क्या था, गोल्ड था। गोल्ड कलर पे था। वाओ। यहाँ अगेन पिंक फैक्टर को लिया गया था, और चूंकि ये मॉडल डार्क थी तो आई रियलाइज कि इनके बाद पिंक बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके अंदर भी जो है सिर्फ टोटल 2 फैब्रिक्स का यूज़ किया, एक पोल्का डॉट्स यूज़ की गई है सही। और उसके साथ एक पिंक के टोन के अंदर वो भी एक जिसमें स्लाइटली वाइटिश फीलिंग आ रही की गई है। तो 2 फैब्रिक्स को एक सिंगल टोन के अंदर जो है वो रखा गया। आपने कहा कि ये मॉडल डार्क थी तो आपने इनको पिंक कलर दिया कि इन पे अच्छा लगेगा, और अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं वो कहते हैं कि उनके ऊपर इस तरह के शॉकिंग या शोक कलर नहीं अच्छे लगते, उनको डल कलर्स पहनने नहीं, चाहिए। वर्दा आई थिंक हमारा एशियन कलर और ये जो है जो डार्क स्किन लोग होते हैं उनके पास तो बहुत बड़ी एडवांटेज होती है कलर पैलेट की कि आप हर तरह का कलर उठा सकते हैं। वो येलो बहुत खूबसूरत उठाते हैं, आप कभी भी ब्लैक मॉडल्स देखेंगे मैगजीन्स के अंदर तो आपने कभी देखा है ब्लू आई शेडो, ग्रीन आई शेडो, हाँ, वो तो कितना उस पे कर रहे खूबसूरत होते हैं और लगता है, कितना हसीन लगता है। जो कि एक हमारी यूरोपियन गोरी जो है या उस नहीं पे हो सके, इतना नहीं उठता जितना कि तो डार्क जितना पाकिस्तानी स्किन होता है। कलर टोन व्हीटिश के पास तो हम ना कंप्लीटली काले हैं ना हम कंप्लीटली बहुत गोरे हैं, तो हमारी स्किन बेहतरीन स्किन है, अच्छी स्किन है। हमारे स्किन के ऊपर तमाम मेकअप हर कलर सूट करता है, बस ये एक हमें ना शुक्र हैं। कहते हैं जिसके पास जो चीज़ होती है उसको कदर नहीं होती। हम कहते हैं काश हम भी गोरे चिट्टे हो जाएं, हम क्रीमें लगाते रहते हैं, लेकिन जी शुक्र अदा करें कि हमारी स्किन, हमारा कॉम्प्लेक्शन सबसे बेस्ट है। और जनाब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद अब हम आपको बताएंगे, हम आपके सामने मॉडल्स लेके आएंगे और फिर आप उन मॉडल के हिसाब से हमें सजेस्ट करेंगे कि उन पर कौन सा ड्रेस जाना चाहिए या नहीं। हम बैक स्टेज नहीं करेंगे, आपके सामने करेंगे ताकि आप भी सीखें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। मौसम से बहुत ही मज़े की गपशप चल रही है। मौसम, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं चाहूँगी कि आप ऑन एयर ये बात कहें जो आपने फैशन वाली कही कि हमारे यहाँ
बेसिकली वर्दा द इशू इज़ कि हम लोग फैशन को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो उसूलतन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़ैशन हमें पहने, हमें फ़ैशन को पहनना चाहिए। हमारे यहाँ जो ये चीज़ note जी नहीं करते। एग्जैक्टली जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप पे अच्छी लग रही हो, वो किसी और पे अच्छी लग रही होगी, और जो उन पे अच्छी लग रही होगी वो वो आप वाइस पे भी वर्सा आप अच्छी पे। लग रही तो होगी। आप अपनी इस जो वार्डरोब की सिलेक्शन है वो बिल्कुल इसी तरह करें, सिलेक्शन करें जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो क्या करे, आपकी फुलफिल ब्यूटी को करे। इनहांस करे, ना कि आपको और वियर्ड फील करवाए कि आपने क्या हमारे पहन यहाँ लिया। अक्सर और बेशतर लोग जाते हैं शॉपिंग करने जाते हैं, आज उनका विजन ये होता है आज देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। क्या मिलता है। दिस इज़ रॉन्ग। आप ये सोच के जाएं कि आज मुझे क्या खरीदना है। सी कितना बड़ा डिफरेंस है आपकी सिर्फ एक छोटी सी सोच की वजह से। पिक्चर्स पे हम बात कर रहे थे और ये देखें जनाब एक और पिक्चर, वाओ। दिस इज़ बेसिकली स्ट्रेचेबल मटेरियल का गरारा है और जर्सी स्ट्रेचेबल का का print? जर्सी का जर्सी। एग्जैक्टली। और जर्सी के जनरली लोग गरारे बनाते हैं नहीं, हाँ। बट आई थॉट कि द कलर कॉम्बिनेशन वाज वेरी नाइस। ठीक है ना, डल गोल्ड था और जर्सी का फॉल बेहतरीन है फॉर अ गरारा और अलग। फैब्रिक बहुत हैवी है, तो जैसे ही आप उसको उरेब काटते हैं तो वो फैब्रिक सारा नीचे जब नीचे जमा आ होता जाता है है। तो उसका फॉल और उसका जो वो आपका जो वो आती है जो उसके आउट उसका और जो फिटिंग भी बहुत जो अच्छी फिटिंग आती बहुत है, वो अच्छी body आती है, बहुत बेहतरीन अच्छी, ऊपर से भी ऊपर और से नीचे पूरा से भी। fitted हो तो जाता है। फॉल की वजह से आप दुबले भी लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऊपर जो है ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है आपके पास, लेस की, इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं। ओके, ये भी थोड़ी सी है। वैसे देखिए हाँ, आपने ऊपर शर्ट हैवी दी है तो आपने गरारे को बिल्कुल simple सिंपल कर plain दिया है और सही। दुपट्टे को मैंने मिस कर दिया है, क्योंकि जब आपका बेसिक फोकल पॉइंट शर्ट है तो आप दुपट्टे को ऐड करके जो है आप शर्ट से फोकस अपना हटाना नहीं चाहते। सही, लुक्स लवली एंड वेरी क्लासी। जैसे मैं आपसे Thank कह you रही थी so कि ड्रेसेस हैवी होते हैं, अब देखिए शर्ट हैवी है बट इट लुक्स सो क्लासी। वाइट, आई लव ये अंगरखा है और इसकी जो बेसिक फोकल पॉइंट है वो उसका दामन है। अगर आप इसका मोटिव चेक करें, मोटिव्स एग्जैक्टली शर्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है, इट्स प्लेन नेट। नेट की शर्ट है, ये प्लेन नेट नेट, की लेकिन शर्ट है। घेर बहुत ज्यादा घेर है बहुत ज्यादा इसमें। है। और नीचे क्या और है? नीचे गरारा है? कॉटन का जो है वो लहंगा है आपके कॉटन का साथ, लहंगा लेस है। और कॉटन को मिक्स किया गया है जो ब्लॉक प्रिंट हुई हुई है। तो अगेन आप Okay. देखें कि ब्लॉक प्रिंट जो है वो जनरली लोग लेस के साथ इस तरह ऐड करते Add नहीं कर है, सकते नहीं। लेकिन इट वाज वेरी नाइस। द कॉम्बिनेशन अगेन दुपट्टा नहीं दिया गया, रीजन ऑलरेडी शर्ट के अंदर इतना फैब्रिक है कि आप दुपट्टे को ऐड करके कैरी करना मुश्किल भी होगा, एट द सेम टाइम आपका मेन फोकस भी जो फोकस क्या हट जगह जाएगा हट जाएगा। शर्ट से। एग्जैक्टली, मैं भी सीख ही जाऊंगी और जब ये show- जो लहंगा है ये सेम Wow, वही block वाला जो print फैब्रिक again. लहंगे में यूज हुआ हुआ था वो यहाँ मैंने यूज किया है अंगरखे के अंदर। अच्छा, यही सेम फैब्रिक का वो लहंगा अंदर वो यूज हुआ वहाँ था उस फैब्रिक में जो लहंगे में cotton यूज का। किया हुआ और इसी फैब्रिक को मैंने अब यहाँ यूज किया हुआ। अच्छा, इसकी अंगरखा बनाया अच्छा, है आपने। इसमें ये कॉटन की ये ब्लॉक प्रिंटिंग है और ये ब्लॉक प्रिंटिंग जो है अगेन अगर एक वरना लेके चले जाते मोटिव में लेके जाते तो बड़ा बोरिंग हो जाता। अच्छा, तो इसको मैंने क्या किया है, 2 अलग अलग ब्लॉक्स को क्या किया है कॉम्बिनेशन match में किया। यूज छोटे किया हैं है, ये नीचे छोटे और और बड़े। बड़े, exactly. आर्म्स के अंदर मैंने छोटे मोटिव को यूटिलाइज किया है और रिमेनिंग शर्ट के अंदर जो है मैंने बड़े मोटिव्स को यूज और किया है। इसके आपने दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आपने फ्लेयर बहुत फ्लेयर बड़ा बहुत दिया है, इसको। तो वो उसके और अंदर pearls भी लगे हुए, साइड पे लेस लगी है इसके नीचे। जी जी, वो हल्की सी फिनिशिंग के लिए इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, जब जी। वाओ, ये सिंपल, डिसेंट हाँ, एंड वेरी क्लासी। ये नेट है और उसके अंदर इसके नीचे जो है ये फैब्रिक था पूरा सीक्वेंस के साथ। अब अगर आप इसकी नोटिस करेंगी चीज तो पूरी चीज में जो हमने फोकल पॉइंट रखा था वो नीचे का गरारा रखा था। ओके, सीक्वेंस के साथ कोई है भी पूरा चीज और अगर इवन मैं रेड बटन भी ऊपर दे देता तो उसका डाइवर्जन आ जाती और मैं डाइवर्जन क्रिएट नहीं करना चाहता था। सही। एट द एंड ऑफ द डे मॉडल का आपको वही गरारे का जो है लोअर एंड नजर याद रहेगा, ऊपर की चीज से आपने फोकस नीचे चला नीचे गया। कर दिया और लग भी बड़ा हसीन रहा है। और आप red black देखें ये भी combination। खातून जो थी ये डार्क मतलब ये थी डार्क थी अच्छा, और लगी। इन ऑल दो थोड़ा सा मेकअप हुआ हुआ है इनके पास, बट And अगेन she's tall also. शी इज टॉल और काला कलर बहुत अच्छा कैरी कर रही हैं। वाओ, अगेन डार्क कॉम्प्लेक्शन, सेम साड़ी वही पोल्का डॉट्स की और अगेन उसके अंदर प्लेन ब्लाउज और आप देखिए फैब्रिक भी सेम फैब्रिक का ब्लाउज लिया है ये आपने? फेम फैब्रिक जो हमने वो पहले देखा था जिसमें हमने उसमें शर्ट में यूज किया था सही। और इसी चीज को हमने साड़ी के अंदर इस्तेमाल किया है। प्लेन साड़ी के बजाय पिंक के अंदर जो उसके पोल्का डॉट्स है वो उस ब्लाउज के साथ फिर आपके जो है स्किन के साथ जब वो मैच करेंगे तो वो अलग अलग जो है वो एक टेक्सचर क्रिएट टेक्सचर करेंगे।
सही, जबरदस्त। अगली पिक्चर इसके अंदर येलो कलर को बेसिक फोकल रखा गया। अच्छा, चूंकि येलो इज वेरी ब्राइट, तो उसको टोन डाउन करने के लिए जो है वो ऑफ वाइट शर्ट को Off-white इस्तेमाल shirt किया गया है, ताकि अदरवाइज खाली अगर येलो हो जाता तो टू मच ऑफ Too much स्टार्क yellow येलो हो हो जाता। जाता। तो एक ही इसको किसी भी आप अगर ब्राइट कलर को डल करना चाहते हैं तो उसको आप कॉम्बिनेशन में लेके चले जाए किसी भी जो है डल कलर के साथ। वो जो डल कलर होगा या ऑफ वाइट कलर होगा वो उसको फर्दर और डल कर देगा। सही। लेकिन अगर आप डार्कर कलर में उसको कॉम्बिनेशन में लेके चले जाएंगे तो वो उसको और एक्सेंचुएट कर देगा। इस पे आपने सीक्वेंस वर्क दिया है सेम येलो कलर का इसमें ही दिया हुआ अगेन है? सिर्फ बटन्स के अंदर आपके पास है, अदरवाइज बेसिकली फैब्रिक है, इट्स जस्ट ये प्रिंटेड फैब्रिक प्रिंटेड फैब्रिक है, इट्स नथिंग देयर। पूरी शर्ट के अंदर कोई काम नहीं है। अगेन वाओ, ये पिक्चर कुछ क्लियर वाजे नहीं हो वाजे नहीं है ये। ओके, अच्छा ये वैसे है क्या, आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ ये फ्रॉक टाइप की बेसिकली लग नेट रही का, है, इसमें 3D। दो लहंगे मैंने मिक्स किए थे, 2 नेट के लहंगे मिक्स किए थे। अच्छा, ये आप वहाँ देखिए, वहाँ बिल्कुल क्लियर नजर आ वहाँ रही है, clear है, हमारे यहाँ नहीं व्यूअर्स है। को क्लियर नजर आ रही अच्छा है। जी, तो इंटरेस्टिंगली इसके अंदर ये मैंने 2 लहंगे मिक्स किए हैं। दो लहंगे ये से- 2 लहंगे पुराने उठाए, एक लहंगे को अच्छा जो नीचे लाइनिंग थी वो एक और अलग उठा ली। लाइनिंग के साथ एक लहंगे को पहले ऊपर पहनाया नेट का जिसके नीचे बॉर्डर था, उसके ऊपर एक और लहंगा पहनाया नेट का। चूंकि ये सारे बहुत डेलिकेट फैब्रिक सही, हैं तो light, आपको बिल्कुल heavy और हैवी फीलिंग नहीं मोटा भी आती। दिखेंगे। फिक्स करने के बाद फिर वही क्या किया कि कॉम्बिनेशन से 3 पुरानी अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके आपने जब एक फैब्रिक दूसरे फैब्रिक पर आता है तो वो टेक्सचर क्रिएट टेक्सचर करता देता है। है। इवन नेट जो होती है, अगर आप डबल करते हैं, एक नेट के नीचे आप दूसरी नेट सेम सिंपल नेट करेंगे, उस नेट के जो स्क्वायर्स हैं जब वो आपस में जो है वो स्लाइड करेंगे Criss तो वो cross होंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे तो वो तो टेक्सचर टेक्सचर देगा। टेक्सचर क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, मेरे पास भी 3-4 ऐसे वार्डरोब्स मैं चाहूँगी आपसे पूछना कि उनको किस तरह से मैं रिक्रिएट कर सकती हूँ, एक डिफरेंट स्टाइल से पहन सकती हूँ। लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है जनाब, आप जाके लीजिए एक ब्रेक, मैं अपनी डिस्कशन करती हूँ। वेलकम बैक जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और आप देखिए मौसम की कलेक्शन यहाँ पे एक मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस हैं इनके यहाँ पे। और सबसे अच्छा मुझे डिफरेंट लगा इन्होंने किस तरह से, ये देखें 3 कलर्स हैं, 3 से 4 हैं, है ना पीसेस, नहीं और Yes. भी हैं भाई। ये तो ये देखें किस तरह से इसके साथ आपने पूरा लहंगा बना दिया है इसका। इसके साथ बेसिकली ये लेफ्ट ओवर पीसेस जो हैं उनकी कॉम्बिनेशन करके, और जो उसमें कलर्स, क्योंकि सारे डल कलर्स और ये सारे जामावार का जामावार fabric के है। पीसेस हैं। ये बेसिकली रैप अराउंड था, लेकिन इसको फिर लेटर ऑन हमने जो है लहंगे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और अब इसमें से द गुड पार्ट इज ये गोल्ड की शर्ट अलग है, इसकी इसके साथ कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं थी, लेकिन इसके साथ ये क्रिएट की गई है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है गोल्ड का आपस में। प्लस ये जो है कलर्स के साथ आप इसको फिर कोई भी एक टोन उठा के शर्ट इसके साथ कोई भी मैच कर सकते कोई सी भी बना सकते हैं। सही। चलें जी, हमारे साथ 2 मॉडल्स मौजूद हैं, माहम और सुजैना। अब आप बताइए, हमें प्रॉपर क्लास दीजिए कि इनके ऊपर कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा, और ज्वेलरी भी बताइए आप। बिल्कुल, सुजैना के साथ तो काम भी किया हुआ है, बहुत ही मतलब शी इज़ वेरी प्रिटी माशाल्लाह। टॉल हैं सुजैना और बहुत स्लीक हैं, दुबली भी हैं। तो सुजैना के लिए, और इनकी फेस का जो है सुजैना, आप स्किन आ बड़ा जाइए यहाँ पे, इधर आ बड़ी जाइए। अच्छी ग्लोइंग आप स्किन भी है। आ जाइए माहम। अच्छा, दिस इज बेसिकली अ ड्रेस, और अच्छा, इस ड्रेस को जो है इट्स सपोज टू बी द वेस्टर्न आउटफिट, इसको मैंने गरारे के साथ कॉम्बिनेशन किया, और जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। अच्छा, ये वही ब्लैक आउटफिट ये जिसकी बात आप ब्लैक कर रहे आउटफिट है। थे? ये ओह। तीनों चीजें अलग अलग हैं, इनका आपस में अदरवाइज कोई कनेक्शन नहीं था। अच्छा, जिसका आप कहते हैं कि ये वेस्टर्निक शर्ट है, ये वेस्टर्न ड्रेस है ओह। बेसिकली, और ये दुपट्टा अलग और है। इसके साथ आप अब आप तीनों देखें तो ब्राउन 2 कलर कॉम्बिनेशन में आ रहा है, कलर ब्लैक में आ रहा है। सही। अब हम इसको जब क्रिएट करेंगे तो ये कम्प्लीटली एक फ्यूजन आउटफिट क्रिएट हो जाएगा आपका जो है ना ईस्ट और वेस्ट का। तो इफ़ यू कैन प्लीज ये आप पहनाएं इसके साथ, तो फिर अच्छा सर, ज्वेलरी कौन सी जाएगी? बिल्कुल, यहाँ आ जाएं सुजैना, आइए यहाँ पे आइए। दिस शुड गो वेरी वेल। आप देख रहे हैं इसके साथ मैचिंग Bangles। हल्का सा एग्जैक्टली जो है, Wooden। अगर कैमरा की तरफ हो सके तो पॉसिबल हो तो अच्छी बात है। तो इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो ये ब्लैक कलर का जो है शेड्स और डार्क ब्राउन के शेड्स आ रहे हैं, जो दुपट्टे के एग्जैक्टली साथ इसके साथ क्या जा कर रहे रहे हैं, मैच कर रहे हैं। याद रखिएगा, आउटफिट के अंदर इट्सेल्फ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंट, तो इसके साथ बेतहाशा
और चीज़ें हसीन जो है लगेगा। एम्बेलिशमेंट नहीं डालेगा, बेसिक सिंपलिस्टिक Solid, और simple। सॉलिड अप्रोच रखिएगा, ठीक सही। है। बहुत से लोगों को शौक होता है ना बहुत हैवी ज्वेलरी पहनने और का। ज़रूरी नहीं है कि चूड़ियां अगर पहन ये लेते हैं पहन बहुत लिया है ज़्यादा। तो आपने इयररिंग्स भी पहनने और आपने नेकलेस भी नहीं। नहीं। आपका बेसिकली यही चीज़ जो है वो आपके इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्रिएट तो इसके करेगी साथ आप आपके इयररिंग्स साथ। नहीं दे रहे। नहीं, इयररिंग्स नहीं दे रहे। लेट इट बी Okay। बेसिक, जो इनके कान अगर टॉप्स पड़े हुए तो ठीक है, अदरवाइज लेट इट बी लाइक नथिंग। अच्छा, माहम के लिए क्या सजेस्ट माहम की हाइट जो है वो रिलेटिवली जो है वो ऑन वो है छोटी है, तो आई वुड सजेस्ट कि शी कैन ट्राई दिस आउट। दिस इज़ बेसिकली अ प्लाजो ट्राउज़र और इसके ऊपर जो है ये टॉप है, ठीक है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये माहम के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली लेंथ पर आएगा। एनीथिंग यू नो लार्जर देन दैट, बिगर देन दैट, वो इनको छोटा लुक, हाइट इनकी जो है और छोटी करके लुक दिखाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी लेंथ जो है हैज़ टू बी बड़ा केयरफुली डिसाइड करनी है कि ना इनको इनका कद और छोटा ना लगे। लगे। सही। चलें जी, और इसके साथ ज्वेलरी कौन सी इसके देंगे साथ आप? ज्वेलरी बिल्कुल आ जाए। अच्छा, सिंस इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल टोन Single की tone है। आपके पास है, आपके पास बहुत सारे यहाँ ऑप्शंस हो सकते हैं। हम इसके अंदर अगर कलर ऐड करना चाहें तो ये इनको ये यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम चाहें इसके अंदर इसी तरीके से जो है Contrast कॉन्ट्रास्ट देना। में जाना चाहें सही, तो हम तो ये भी हम दे ब्लू सकते में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। हम उसके अलावा अगर थोड़ा सा आप जाओ ऑन पीछे से। क्लासिक साइड पे जाना चाहें तो हम ये भी इनको दे सकते हैं। मेरा ख्याल है दिस कैन गो वेरी वेल अगर ये बहुत ही एक फॉर्मल Formal और इवनिंग, decent डिसेंट evening इवनिंग के के लिए, अंदर जो है सही। अगर आप कर रहे हैं। लोग ये वाले इयररिंग्स आपने दिए हैं इसके साथ, और ये इनके ऊपर अच्छे भी लग रहे हैं ना, हाँ, सूट करेंगे इनके बिल्कुल। फेस कट के हिसाब से। वहाँ दिखाएं, ये देखिए। सही। चलें जी, आप ये लीजिए और ट्राई करके आइए। और अगली मॉडल हमारे साथ मौजूद है हमारी परी। आइए परी, इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? अच्छा, परी इज़ अगेन टॉल और फेस इनका जो है वो राउंड है, तो हैं इनको जो इयररिंग्स होंगी वो हम हैंगिंग वाली Hanging देंगे देंगे। ताकि इनका फेस जो है वो स्लाइटली जो है वो ओवल की तरफ चला जाए। अच्छा, परी को आई वुड सजेस्ट कि परी कैन कैरी दिस शर्ट अगेन, Okay। इट्स अ लूज फिट शर्ट। हमारे पास दो ऑप्शन है परी के लिए। सही। हम चाहें तो परी को ये भी दे सकते हैं, Organza परी का स्टॉल के printed? ऑर्गेन्जा है, ओके। बल्कि आप यही कैरी ये कर ले, पहन लें आप, ठीक है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि राउंड फेस है, तो इसके साथ भी ड्रेस की नेक का कुछ हमें ख्याल हाँ करना बिल्कुल, पड़ता है? डेफिनेटली। ये तो बोट नेक है, लेकिन जनरली सही। जो है अगर आपको करना है तो आप वी नेक पहनिए अगर आपका फेस जो है वो क्या है, राउंड है। राउंड फेस है तो राउंड हम फेस वी के नेक लिए प्रेफर वी करते नेक हैं। करते और इसके साथ ज्वेलरी कौन सी के कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल करेगी? मैच कर सकते हैं हम दो चीज़ें। वी कैन गो Traditional विथ ट्रेडिशनली वाइट, ठीक है, सही। और क्योंकि इसमें अगेन शेड्स आ रहे हैं और उसके अलावा भी Be so हमारे heavy। पास, हाँ, दिस इज बिट ऑन द हेवीएस्ट साइड। हाँ, और अगर चाहे तो खाली इसके इयररिंग्स को ही wear इयररिंग्स कर को भी सकता हम है। यूटिलाइज कर सकते हैं, सिर्फ बल्कि यू आर earrings। एब्सोल्युटली राइट, दिस कैन गो वेरी वेल विद दिस, Exactly। ठीक है ना। तो ये आप उठा लें, ये अच्छे भी लगेंगे इस आउटफिट अच्छे के लगेंगे। साथ जी, ना। जी, बिल्कुल। सही, क्योंकि आप इसका नेकलेस वेयर नहीं कीजिए। नेकलेस necklace बहुत ज़्यादा देखिए, हेवी हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा। ये वाला नेकलेस है इसके साथ, तो हमने सिर्फ इसके इयररिंग्स यूज़ किए जी, हैं, कर। राइट। आप जाएं, आप भी वेयर करके आइए और फिर हम बताते हैं। अच्छा, ज्वेलरी कलेक्शन आप मुझे बताइए, जैसे कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और हैवी ज्वेलरीज लोग पसंद करते हैं पहनना, तो आपको क्या लगता है कि नहीं पहनना चाहिए? जैसे कि टीका खाली वेयर करें तो आप इयररिंग्स हैवी वेयर ना करें। अगर आपने खाली नेक चोकर वेयर किया हुआ है, चोकर पीस, तो उस पर आप इयररिंग्स स्किप कर दें। मिक्स एंड मैच कैसे करना चाहिए? देखें इसको? वर्दा, आपकी फिलॉसफी जो होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि लोग आपको याद रखें, मतलब आपके कपड़ों को याद ना रखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप फैशन कर रहे हैं तो लोगों को आप याद रहें, आपके कपड़े नहीं। टू मच ज्वेलरी का मतलब है कि आपका जो वो है, लोग फिर आपको नहीं देख रहे, आपकी चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो आप तो उनको याद ही नहीं रहे। कोई भी जो आप चीज़ पहने, चाहे वो वॉच से लेके, शूज से लेके, इयररिंग से लेके, वो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करें, आपके डिफेक्ट्स को कैमोफ्लाज करें। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ वो चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाएं और आप बैकग्राउंड में चले जाएं। तो जो भी आप चीज़ें वेयर कर रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनते जाएं। सही। जैसे आपने हमारी फर्स्ट मॉडल थी सुजैना, उनको आपने जस्ट एक 3 वुडन के बैंगल्स दिए। अगर इसमें से आजकल फैशन में है फुल भरे हुए सिंगल टोन वेलवेट बैंगल्स चल रहे हैं सॉलिड कलर में, तो क्या वो भी सही है कि पूरे भर के आप बैंगल्स पहन लें सिर्फ एक हाथ पे? फिर तो देखें, अगर आप
हमारा जो फेस है, हमारी बॉडी कैनवस है। आप रंग भरते चले जाएंगे, जगह भरते चले जाएंगे, तो फिर तो आप एक क्रिसमस ट्री और पेस्ट्री लगने लगेंगे आप ना। नहीं सजेस्ट करते इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक इंसान को सिंपलिस्टिक रखना चाहिए ताकि आप खुद नजर आए। सही। चलिए जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया, हमारी मॉडल्स भी चली गई हैं चेंज करने के लिए। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको मॉडल्स की वॉक भी दिखाते हैं। वाह, क्या हसीन लग रहे हैं सारे ड्रेसेस और हमारी मॉडल्स कितनी प्यारी लग रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने जो थोड़ी बहुत ब्रेक पे चेंजेस की थी, आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे ताकि हम बात भी कर सकें आसानी से। ऑर्गेन्जा का जैसे मैंने पहले बताया आपको वर्दा कि इट्स अ वेरी हैवी फैब्रिक, और फॉल अगर आप देखेंगे तो सारा नीचे आके जमा हो रहा है। अच्छा, फूला फूला सा हाँ, भी है अगर ना? इसी ऑर्गेन्जा को अगर आप शर्ट में लेके चले जाते तो ये सडनली बहुत इनको हैवी लुक देता, बिकॉज वो फूल जाता। तो वजन की वजह से अब अगर आप उसको लहंगे में यूज़ करें तो वो उसको वो उसमें बहुत फॉल क्रिएट कर रहा है। नीचे बहुत सारा जो है आप देखोगे कि कपड़ा जमा हो रहा है। अब सेकंड में जो है अगर आप इनका देखेंगे प्लाजो के साथ आपने प्लाजो दिया के था। साथ है तो इट्स अ प्लेन सिंपल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, Decent और सी। कैरेक्टर ऐड करने के लिए जो है इसके अंदर जो है हमने ये ब्लैक एंड वाइट जो है वो आपके पास प्रिंट यूज़ किया हुआ है। हाँ। अच्छा, आप सुजैना को कौन सा देना चाहेंगे आप ड्रेस? सुजैना के लिए मैं अगेन अब आई वुड सजेस्ट के सुजैना कैन कैरी साड़ी, ठीक है, और आप इसको ट्राई करें। और ये क्या है? और ये है एक, इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ शर्ट है, लेकिन आप उसको जो है इवन ट्यूनिक के अंदर कंसिडर कर ट्यूलिप सकते हैं। शलवार के हाँ, साथ। और उसको ट्यूलिप के साथ आप ट्राई करें। और ज्वेलरी कौन सी बिल्कुल जाएगी? आ जाए। इसके साथ तो डेफिनेटली हम वाइट लेके जाएंगे। सही, वाइट इज सिंपल सी। ठीक अच्छा, है, इसके साथ क्योंकि वाइट इनके साथ जाएगा। और अच्छा जी, विद द ब्लैक पार्ट साड़ी आई वुड कंट्रास्ट थिंक देंगे वी कुछ कैन गो कलरफुल। कंप्लीटली कंट्रास्ट भी जा सकते हैं। आप लोग, आपका हो गया, किसका मिल गया? आप जाएं ताकि I would say again with this you can black. actually give a little color like this also. ये भी आप डाल सकते हैं। ये सही। थोड़ा सा on the brighter side चला जाएगा। सही। हम इसके साथ ये कर ये सकते कलर हैं भी फिर। ऐड कर सकते हैं। This is going to add interesting आ जाएगा। अच्छा, ठीक अगेन है? आपने वो चूज है क्योंकि उसमें ब्लैक का element ब्लैक आ का रहा है। एलिमेंट आ जाएगा। Right. अच्छा, चूंकि इसमें बेतहाशा Okay, कलर last, है yes. तो आई वुड से यहाँ हाँ, ये ये भी solid ऐड हो है सकते इस पे। हैं,
इसमें ये भी कलर, पर आई थिंक इवन ये भी फॉर दैट मैटर जो है मज़ा कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये ब्लूज़ के साथ मैच वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, चलें ठीक जी। है बेटा। चलें जी, हमारी मॉडल्स को एक और आउटफिट्स मिल गए हैं। जब तक वो चेंज करके आ रही हैं, तैयार होती हैं, जब तक हम जाके लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। मैं तो ये वाला आउटफिट मुझे इतना हसीन लग रहा है, जो लेफ़्ट ओवर से आपने बनाया है, उसका गरारा और साथ में उसकी आपने एक फ्रॉक दी। आप आ जाएं प्लीज़ तीनों यहाँ पे, मैं दिखाना चाहूँगी। और ये मुझे सबसे अच्छा लगा है कि ये, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि इसको एक हमने जो हमारे पुराने कपड़े बच जाते हैं और जो कहीं संदूकों में या कहीं सूटकेसेस में पड़े हुए सड़ रहे होते हैं, हम उनको रीयूटिलाइज़ कर सकते हैं और एक नया पूरा एक आउटफिट तैयार कर सकते हैं। मैंने एक क्लास 8 के अंदर पढ़ा था एक लेसन, कोई चीज़ बेकार नहीं। एग्जैक्टली कोई चीज़ बेकार नहीं होती। तो आपको सेंस होना चाहिए कि इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। सही। अच्छा, और ये नेट की साड़ी बिल्कुल सिंपल प्लेन नेट की बिल्कुल साड़ी जी, है। इसके पर ब्लैक सीक्वेंस, इसका पर्ल्स का काम हुआ हुआ है, उसी में सेल्फ कलर पे गोटे को ऐड किया गया है, क्योंकि ब्लाउज जो है बड़ा वेस्टर्न है, उसके साथ स्लीवलेस है, तो गोटा जो है उसको ट्रेडिशन के साथ क्या कर रहा है, थोड़ा सा एलिमेंट दे रहा है, इसको फ्यूज़ कर रहा है आपके साथ वेस्टर्न के साथ। और वहाँ ट्यूलिप शलवार को मैंने ट्यूनिक के साथ यूज़ किया हुआ है। ट्यूलिप शलवार की ब्यूटी ये है कि वो शलवार भी है, एट द सेम टाइम उसका लुक बड़ा, मुझे लगता है कि उसका ट्राउजर्स वाला लुक आता है। तो एनीवन हुज रिलेटिवली हाइट अगर उनकी कम है तो उनको ट्यूलिप शलवार पहननी चाहिए, क्योंकि एक तो नंबर 1 उसका लुक बड़ा स्लीक आता है, बहुत स्मार्ट आती है, इट्स वेरी इजी टू वेयर, इजी टू कैरी, एंड आपको बजट के ऊपर भी जो है फैब्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टिचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही सस्ती पड़ती है। अच्छा, लंबे लोगों को भी ट्यूलिप पहननी चाहिए? मेरे ख्याल में ट्यूलिप, आई डोंट नो क्यों वो फैशन में इतना नहीं आई, उसको ज़्यादा अरसा आना चाहिए था, बिकॉज मैं अपने हिसाब से बहुत कम टाइम के लिए आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस शलवार और इस कट के अंदर बड़ा पोटेंशियल है कि ये हमारे हर तरह की, आप इसको लंबी लेंथ के साथ लेके जा सकते हैं, मीडियम लेंथ, शॉर्ट लेंथ, यानी कि कोई भी शर्ट ट्यूलिप शलवार के साथ, लेकिन याद रखिएगा उसमें घेर ना हो, बस इट शुड, उसका लुक जो वो ट्राउजर की तरह स्लीक और स्ट्रेट आनी चाहिए। तो आई थिंक कम्स आउट वेरी नाइस हर फैब्रिक के साथ। घर में आपके पास आपके वार्डरोब के अंदर 2-3 ट्यूलिप शलवार सॉलिड कलर्स में, ब्लैक, ऑफ वाइट, बेज में होनी चाहिए, आप हर चीज़ के साथ कैरी कर सकते हैं।
एक टिप मिल गई आपको। अच्छा, ये नॉर्मली ट्राउजर्स भी ना कुछ कलर के, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, बेज हो गया, इस तरह के आपको कलर्स में ट्राउजर्स हर घर में मिलेंगे। आप किसी भी ये dress जो के साथ इन्होंने wear कर शर्ट भी सकते हैं। पहनी हुई है ऊपर, इसकी स्टोरी भी यही है कि ये बेसिकली लहंगा था और इसको शर्ट के अंदर जब यूटिलाइजेशन पूरी हो गई तो इसको शर्ट के अंदर कन्वर्ट करके जो है इसके साथ मिक्स कर दिया गया। तो अच्छा, इसकी लहंगा था, लहंगे की आपने शर्ट बनाई शर्ट है बन गई और है इसके साथ फिर एक और लहंगा लहंगा बनाया बना आपने। दिया। तो आप अपने आउटफिट्स के अंदर से बेहतरीन चीजें क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, और इसको आप किसी बेल्ट के साथ भी हल्का सा आप टाई अप इसके कर साथ सकते बेल्ट हैं ना, भी golden या कहीं कर colourful सकते सा, हैं। तो एक आपको बिल्कुल फिटिंग भी देगा, बहुत बिल्कुल अच्छा smart एब्सोल्युटली look आप देगा। वर्दा बिल्कुल सही बात कह रही हैं। जबरदस्त सजेशन दी है वैसे आपने। मैं भी सीख गई ही, आप लोगों को सिखाते सिखाते मैं भी सीख गई। आई होप आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा हो। आप थैंक यू सो मच, आप हमारे My शो पे आए, pleasure. आपने हमें सिखाया। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? फैशन फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करें और अपनी फिलॉसफी खुद क्रिएट करें, बिकॉज आपकी फिलॉसफी को आप जितना बेहतर जानेंगे कोई और समझ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मौज़म। pleasure. और प्लीज़ ये चीज़ भी मैं कहूँगी, मौज़म ने पहले कही थी, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी कि जब आप मार्केट जाते हैं तो ये सोच के ना जाएं कि आज क्या मिलेगा मार्केट में या आपको क्या चीज़ पसंद आएगी। आप ये सोच के जाएं कि आपने क्या लेना है, क्या पहनना है, क्या पसंद करना है, और फैशन वो करें जो आप पे सूट करे, ना कि वो करें कि किसी दूसरे को देख के कहा कि ये मुझ पे भी अच्छा लगेगा। मौज़म, एक छोटी सी बात पूछूंगी, जल्दी से मुझे बता दें, ब्रेक पे भी जाना है हमें, कि बाज़ दफ़ा ऐसा क्यों होता है कि दिखने में वो बहुत पतली होती है किसी की फिज़ीक, लेकिन कोई भी ड्रेस पहनते हैं तो मोटा लगते हैं? वर्दा हर फैब्रिक भी जो होता है उसकी एक लैंग्वेज होती है, उसकी कम्युनिकेशन होती है। कोई भी फैब्रिक जो होता है जब आप कच्चा उसको ख़रीदते हैं तो उसका डायनामिक्स अलग होते हैं, जब वो स्टिच होता है तो उसके डायनामिक्स अलग होते हैं। बहुत सारी चीज़ें वेलवेट के अंदर आप सर्टन कट्स नहीं पहन सकते बिकॉज वो वेलवेट फूल जाता है, लेकिन अगर आप वेलवेट को सही कट देंगे तो उससे ज़्यादा खूबसूरत ही होता तो है। यानी कि फैब्रिक का मसला नहीं है? फैब्रिक का खाली मसला एक तो है, आपको फैब्रिक अंडरस्टैंड करें, फैब्रिक की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, उसके फॉल को, कट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कट आप दुनिया का कितना भी महंगा फैब्रिक हो, अगर उसका कट सही नहीं है तो वो फैब्रिक बर्बाद हो गया। सही। चलें जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच जनाब। और एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे और ज्वाइन करेंगी हमें हमारी शेफ मुनीज़ा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसी तो हैं मुनीज़ा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बड़ा मज़ा आ रहा है शो में, और ड्रेसेस और सब कुछ और ड्रेसेस की तो हम शौकीन होते हैं ना, जहाँ होते हैं हमें ना, dresses की फीमेल्स बात तो होती है। हो या हमें ड्रेसेस नजर आ जाए, हम औरतें ना वो कह टकटकी बांध के बैठ जाती हैं, टिकटकी एक बांध के नजर। कि भाई नजर आ के बिल्कुल। बैठ जाते हैं कि हम क्या देखें, क्या सीखें, क्या करें। ऐसा ही है। और दूसरी तरफ खाना भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर उस जब हमें कपड़ों से हमारा शौक पूरा होता है, फिर पीछे से आवाज आती है, आज खाने में क्या बना है। नहीं, कपड़े तो थोड़ी सी बाद में आते हैं ना, खाना तो रोजाना ही है। आपने दिन में 3 टाइम पर सर पे एक होता है ना सवाल, सवाल कि आज होता है। क्या बना है। मैं जब बिल्कुल, तो जब हम भी हम लोग यहाँ पे आते हैं, मुनीज़ा से बात करते हैं, मुनीज़ा आज घर में क्या पका है, वो भी यही हमारा पका है। होता है। मुनीज़ा कहती है ये जो मैं पकाऊंगी ना वो बनाइएगा। क्या बना रही है मुनीज़ा आज? अच्छा, आज हम बना रहे हैं शिमला कीमा भरे शिमला मिर्च। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें मैंने बिल्कुल एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई वो शामिल करी है। अच्छा, साथ मैंने क्या किया था कि टमाटर, लहसुन, 2 टमाटर लिए, लहसुन के जवे 6 से 8, और इसमें हरी मिर्ची शामिल करी तकरीबन 4 अदद, क्योंकि स्पाइसी आजकल ज़्यादा है, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इन सबको मैंने ब्लेंड कर लिया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्विक करने के लिए। तो हम क्योंकि आपके लिए रोज़ाना इजी आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने आसान करना है अपने लिए, तो हमने क्विक करने के लिए इसको ब्लेंड कर लिया है सारी चीज़ों को। अब मैं क्या करूँगी, जब प्याज का हमारा लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा तो इसमें तमाम मसाले शामिल कर दूँगी, जिसमें धनिया जीरा पाउडर होगा, लाल मिर्च होगी, देगी लाल मिर्च, नमक। ठीक है, इन सबको हम हल्का सा इसमें ऑयल में पकाएंगे। इसका जब ऑयल रिलीज़ होगा खुशबू अच्छी आएगी मसालों की, जलाना नहीं है मसालों को। ठीक है, तो हम इसमें ये टोमेटो का मसालों को जलने से बचाने के लिए कोई टिप भी दे दीजिए मुनीज़ा। जब अगर आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि ऑयल गर्म होता है, प्याज फ्राई हो चुकी थी, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी शामिल करके फिर मसाले शामिल करें, और आपको लग रहा है कि मसाले थोड़ा ज़्यादा बर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी आप शामिल करते जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस है तो हम तो जल्दी जल्दी उनको कर लेते हैं। सही। अच्छा, जब प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है, बिल्कुल हो गई है, थोड़ा सा हम फ्लेम को स्लो भी कर देंगे ताकि जो ये बहुत ज़्यादा जो गर्म हो रहा है
ये ना हो। ये हमने मसाले इसमें जल्दी से शामिल करें। इसमें आपने लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली, ये क्या डाला? धनिया जीरा पाउडर धनिया जा रहा पाउडर, डाला जीरा इसमें, पाउडर। ठीक है। और ये देगी लाल मिर्च जा रही है इसके अंदर। दैट्स इट। ये देखिए आप, इसके मसाले कलर हमारे देखें और कुक हो गए फौरन हैं। चलाया और तो अब ये- हम इसमें ये टोमेटो डाल देंगे। सही। अच्छा, जब आपका मसाले अच्छे से भुने हुए होंगे तो आपका जो भी ग्रेवी या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो हमेशा अच्छी बनेगी। अच्छा, ये हमारा ब्लेंड हुआ हुआ है, तो सही। इसमें हम जो कीमा हमने बीफ का लिया है तकरीबन आधा किलो, वो हम इसमें ऐड शामिल देंगे। कर अच्छा, देंगे। मसाले ऑलरेडी भुन गए तो आपको भुन गए। ये मसाला भुनने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम डायरेक्टली फिर इसके बाद फिर कीमा ऐड कर जी, देंगे। सही। ठीक है। तो ये बीफ हमारा का कीमा शामिल हो गया। सही, चलें जी। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसको हमने अब कुकर- अब बना रही है स्टफ शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च में कीमा भरेंगी जी। और अच्छा, इसके अलावा हम किस किस में और बना सकते हैं कीमा भर के? करेलों के अलावा, करेले कीमा तो बड़े मशहूर है। ये शिमला मिर्च में आप भर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेरे ख्याल से इन्हीं में ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट तुरई कर में भी होता है। भरते हैं ना लोग? तुरई में भी बहुत से लोग भरते हैं, उसको धागे की मदद से बांध देते हैं और इस तरीके से बनाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग पसंद करते हैं, मैंने देखा है करेलों में बहुत ज़्यादा करेलों पसंद में करते बहुत हैं है। लोग, और शिमला मिर्च में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी बड़ी जो है ना, वो मेरे पास डिमांड आ रही होती है कि यार ये वाली रेसिपीज आप सिखाएं ना, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा होता है। अच्छा, जब हमारा ये कीमा पक जाएगा, ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑयल इसमें कम ही रखा है फिलहाल, तो उसके बाद जब कीमा बिल्कुल कम्प्लीटली डन हो जाएगा तो हम हमारी शिमला मिर्च में इस कीमे को भरेंगे, फिल करेंगे। मैंने क्या किया, शिमला मिर्च ली, इसको वॉश किया, कट किया, ऊपर से टॉप इसका, अंदर जो इसके वो था इसके बीज थे वो मैंने साफ़ करके निकाल लिया, इसको वॉश कर लिया एक दफ़ा और, ठीक है। अब इसके अंदर हम भरेंगे और फिर जब हमारा कीमा रेडी हो जाएगा तो ज़ाहिर है सारा कीमा तो हमारा इसके अंदर फिल नहीं हो सकेगा, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जितना आएगा उतना हम फिल करके जो बचा हुआ कीमा है उसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ये शिमला मिर्च हम उसमें रख देंगे और उसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, दम पे रख देंगे। तो उसमें क्या होगा, हमारी शिमला मिर्च भी टेंडर हो जाएगी और हमारा जो है कच्चापन खत्म हो जाएगा। सही। बिल्कुल। अब ये देखें, डिफरेंट रेसिपी हो जाएगी आपकी मज़ेदार सी शिमला मिर्च, कीमा भरी शिमला मिर्च। कीमा भरी शिमला मिर्च, और ये बहुत पसंद की जाती है। आप दावतों में बनाएं, आपके यहाँ लोग बड़े शौक से आएंगे। संडे आ रहा होता है तो फ्राइडे हमारी कोशिश होती है हम ऐसी रेसिपीज़ बताएं जो संडे या वीकेंड पे आप लोग एंजॉय करें। तो ये रेसिपी डिफरेंट, और संडे को होता भी है ना कुछ डिफरेंट कुछ नया। मेरे यहाँ तो संडे क्या, मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा फूडी है, मुझे हर वक्त बोलते हैं कुछ नया बनाओ, कुछ नया बनाओ। और हम, मुझे जो है ना वो आलू गोश्त बहुत पसंद है और वो चिढ़ते हैं, वो कहते हैं क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। तो एक ऐड भी इस तरह का आया हुआ था, तो वो मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर की मिसाल है। कहानी घर घर की, कहानी घर घर की। मेरे ख्याल से तमाम खवातीन को आलू गोश्त ज़्यादा पसंद होता है। तो जो है वो फिर चिड़े होते हैं, कहते नहीं कुछ डिफरेंट बनाओ, हमेशा यही बता देते हैं। डिफरेंट क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या डिफरेंट? बस वो कहते हैं कुछ नया नया। हाँ, वो ये नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक कुजीन है, वो कहते हैं किसी भी कुजीन में बनाओ लेकिन रोज़ाना कुछ नया होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ अगर मैं शेफ़ बनी हूँ तो वो उनके बदौलत ही बन गए। वैसे ही आप होम शेफ पक्की हो गई हैं। होम शेफ पक्की हो गई हूँ, तो वही होता है ना कि अक्सर वही हो गई, शो में तो इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बना रही होती है। ये ताना बड़ा बुरा सुनने को मिलता है हमें। आपको मिलता था? नहीं, कभी 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 ना, लेकिन नहीं। खैर घर पे देखिए, मैं कहती हूँ कुछ चीज़ें ना देसी जो हमारे माओ के वक्त में हम लोग खाते आए ना, वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। जैसे दाल चावल हो गए, ये हमारी देसी चीज़ें हैं। दाल चावल हमारी ऐसी डिश है कि मेरे ख्याल से वो एवरग्रीन है, आप कभी भी बना लें, कभी भी खा लें। आपके कितने मुर्गन ग़िज़ाएं आ जाए, निहारी, पाए, कोफ्ते, कबाब, आखिर में जो दाल चावल है वो दाल चावल है। वो उसका अपना ही मज़ा है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो हम ज़्यादा पेट भर के और शौक से खाते हैं, साथ में कबाब हो, सलाद हो, और अचार चटनी हो, अचार हो, कोई तली हुई खिचड़ी मिर्चें, भी बहुत मज़े की, गर्मियों में खास तौर पे बहुत अच्छी बहुत होती है। अच्छी गर्मियों में रहती है। आपको भूख नहीं लगती है और आपको कुछ लाइट सी ग़िज़ा खाने का दिल चाह रहा होता है तो दाल चावल और बिल्कुल परफेक्ट रहती है गर्मियों के हिसाब से ना। ऐसा ही है। और सर्दियों में ज़्यादातर सब्जियां, मैं कहती हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका होता है, इसमें एंजॉय करें। हमारी इतनी अच्छी अच्छी मज़े की सब्जियां आ रही होती हैं। मैं कहती हूँ बाहर मुल्कों में तो वो जो है ना वो थोड़े से वो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा महरूम होते हैं, जो हमारे फ्रेश चीज़ें मिल रही होती हैं। हाँ। जैसा कीमा हो गया है, कीमा हो गया है, स्टफिंग करेंगी, ये थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, बस इसकी स्टफिंग करेंगे हम। चलें जी, आप कीमा और मज़ीद पका लीजिए, भून लीजिए। जनाब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हमें आमना भी ज्वाइन करेंगी।
जनाब वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। हमारे साथ मौजूद हैं आमिना हयात, ब्रो बार की ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमिना, आजकल इतना ज़्यादा इन है, हमारी लैशेस को हम कर्ल करा रहे हैं, टेंट करा रहे हैं, आईब्रोज टेंट करा रहे हैं। तो आपका ये पहला स्टूडियो है जी। कमर्शियली जी। जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं? जी जी बिल्कुल। तो हमारा एक प्रोसीजर है लैश लिफ्ट एंड टिंट। इसमें आपकी ही लैशेस को हम पर्म कर देते हैं, जो कि 6 to 8 वीक्स तक लास्ट करती हैं। और ये एक मस्कारा लुक भी देता है, आइज़ थोड़ी बड़ी लगती हैं, ब्राइटर लगती हैं, और आपको खुद ही अपना फेस बड़ा ना फ्रेश लगता है। कि हम यूजली आईब्रो अपनी लैशेस लिफ्ट करने के लिए हम भर भर के मस्काराज जी, लगा रहे होते जी, हैं। बिल्कुल। क्या आप लोग इसमें लगाते हैं मस्कारा, या क्या किसकी वजह से मस्कारा इतनी लिफ्ट हम- लगती हैं आपकी आईब्रो? नहीं, हम लोग lashes? मस्कारा नहीं लगाते। वी यूज़ अ टिंट जो कि आपकी आई लैशेस को थोड़ा डार्क कर देती है, ठीक है। तो उसमें एक मस्कारा लुक भी आ जाता है, वेयर यू वेक अप एवरी मॉर्निंग और आपको लगेगा कि मस्कारा भी लगा हुआ है जबकि वो नहीं लगा हुआ, और लैशेस बिल्कुल आपकी पर्म्ड होती हैं। तो पर्म से और आपकी आईज का जो एक लुक है वो बड़ा खूबसूरत सा आता है ना? बहुत एक अच्छा लुक लगता है। चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम यहाँ आप शो पे ही आपको बताएंगे भी, आपको शो पे करके शो दिखाएंगे। पे करके दिखाएंगे। लेकिन मैं कुछ सवालात करना चाहूंगी जी, पहले ज़रूर। आमिना उससे, कि मुझे बताएं इसे कोई साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है। बस आप ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे अगर आप इसको साइड इफ़ेक्ट समझें या आप इसको एक एडवांटेज समझें, दैट इज़ तो लेकिन जब आप ये अपनी लैशेस लिफ्ट करते हैं तो जी। लिफ्ट करने के लिए आप इसको जो पर्म करते हैं, कोई जी। सॉल्यूशन लगा के इसको जी। थोड़ी देर छोड़ जी। देते हैं, तो ये लैशेस वीक नहीं होती कि लैशेस झड़ना शुरू हो जाएं आपकी, या बिल्कुल भी टूट नहीं, रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम पिछले 2 साल से पाकिस्तान में कर रहे हैं, कोई ऐसी साइड इफ़ेक्ट ना हुआ है ना होता है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये इस प्रोसीजर के लिहाज से बनी हुई है ना। तो या तो हो कि हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो जो इस प्रोसीजर के लिए बनी नहीं है, एंड दिस इज़ हाउ वी आर क्रिएटिंग दिस ट्रीटमेंट। बट जब एक चीज़ ही इस चीज़ के लिए बनी हुई है तो इट इज़ अ वेरी माइल्ड फार्मूला, और वो लैशेस को बिल्कुल वीक नहीं करता। इसके अंदर हम एक ऑयल भी यूज़ करते हैं, केराटिन ऑयल। आवर हेयर ऑन आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ 97% केराटिन, ठीक है। तो वो जब केराटिन ऑयल भी आपको लगता है तो इससे आपके जो हेयर की स्ट्रेंथ है वो बल्कि एनहांस होती है। और यूजुअली जो हमारा आफ्टर केयर किट भी होता है उसमें भी हम ऑयल देते अच्छा, हैं। इसकी आफ्टर केयर भी होती है? आफ्टर केयर किट दे देते हैं जिसमें एक स्पूली होती है, एक ब्रश होता है कि सही। आप अपना ब्रश अप करके रखें और ऑयल उस पर लगा लें, जिससे आपका जो हेयर फॉलिकल है वो स्ट्रेंथन होता है। सही। तो हमारे साथ जो मॉडल मौजूद थी परी, उन्हीं के साथ हम इनकी लैश लिफ्ट कर रहे हैं और टेंट कर रहे हैं। परी का हमने अभी आई मेकअप क्लेंस किया है, कर दिया है। अच्छा, आई मेकअप क्लेंस कर दिया है हमने इनका। प्लीज़ दिखा दें परी, थोड़ा सा फेस दिखाइए अपना। देखें इनका बिफोर देख लीजिए आप, इनकी आईज़, और फिर आफ्टर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, चलें जी, देख लिया आप लोगों ने। अच्छा जी, अब इनकी आप शुरू कीजिए। आई लैशेस जी। लिफ्ट और टेंट करेंगे। अच्छा, आईब्रोज भी होती है। मेरे मुंह से बार बार पता नहीं क्यों आईब्रोज निकले जा रहा है। आईब्रोज भी बिल्कुल आईब्रोज टेंट बहुत होती हैं। टेंट हो रही है जी, बहुत ज़्यादा। आजकल आपको पता है आईब्रोज का जो ट्रेंड भी चला हुआ है, तो बहुत डिफरेंट सर्विसेज हैं हमारे पास जिसमें टिंट भी है। वो लास्ट करता है 7 to 14 डेज तक। अगर आपका कोई इवेंट है या आपकी कोई ओकेजन है तो हम उस पे आईब्रो टिंट रेकमेंड करते हैं। अदरवाइज हमारे पास माइक्रो ब्लेडिंग एक प्रोसीजर है। अच्छा, माइक्रो ब्लेडिंग क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा, माइक्रो ब्लेडिंग बेसिकली किसी को भी अगर अपनी आईब्रो की शेप चेंज करनी है, या वो खुश नहीं है अपनी शेप से, या उनके आईब्रोज लाइट हैं, और हमारे पास तो ऐसे क्लाइंट्स भी आए जिनके आईब्रोज होते ही नहीं है, जो एलोपेशिया के क्लाइंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी हम हेयर लाइक स्ट्रोक्स बनाते हैं। हेयर लाइक स्ट्रोक्स बेसिकली आपकी स्किन की सेकंड लेयर में कंसील हो जाता है, और आप उसके बाद फेस वॉश भी करें, आप कुछ भी करें, वो स्ट्रोक्स नहीं उतरते हैं। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जिनकी लैशेज घनी तो होना दूर की बात है, होती ही नहीं है, बहुत हल्की लैशेज होती हैं, बहुत गैप के बाद होती हैं। तो इसमें आपके पास कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसकी वजह से उनकी लैशेज थिक हो जाएं? हाँ, लैशेज़ में हमारे पास आई लैश एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन यही होता है कि हम एक लैश के ऊपर एक एक्सटेंशन लगा देते हैं, सो उससे बिल्कुल एनहांस हो जाती है लुक। आपको अगर लंबी करनी है, थिक करनी है, कुछ भी करना है, लैशेज एक्सटेंशन आपका वजू हो जाता है ये? बिल्कुल। देखें, ये नमाज हो जाती है पेनिट्रेट, पानी तो पेनिट्रेट कर जाता है बेसिकली, तो हर पार्ट पे पानी ही लगना चाहिए, तो आप बिल्कुल पानी लगा सकते हैं। सही। अच्छा, ये प्रोसीजर भी स्टार्ट हो गया। मैं थोड़ा सा चाहूँगी जी, मैं भी ज़रूर। देखूँ और आपको भी दिखाऊँ कि किस तरह से ये कर रही हैं।
अच्छा जी, सबसे पहले तो मेकअप आपने इनका क्लेंस कर लिया। आप भी आ जाएं आमिना, ताकि आप हमें बताती भी रहिएगा जी, जी, ज़रूर। कि अभी क्या हो रहा है। ये आमिना के स्टूडियो से ही मौजूद है यहाँ पे इनके साथ, और आ जाएं आप यहाँ पे। अच्छा जी, माइक निकल गया आपका, माइक कोई बात थोड़ा नहीं, सा मेरा निकल गया है। यहाँ रख देते हैं हम। चलें तो अभी फ़िलहाल हम नीचे की जो लैशेज़ हैं इनकी माशाल्लाह लैशेज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। नीचे की लैशेज़ को हम टेप कर रहे हैं ताकि उस पे कोई सोल्यूशन ना लगे। और अभी ईमान सारा प्रिपेयर कर रही हैं। ईमान ही हमारा सैलून पे मेनली कर रही होती हैं लैश लिफ्ट एंड टिंट। सो वी आर प्रिपेयरिंग द लैशेज़ राइट नाउ। इसके बाद हम इस पे चेक करेंगे कि इनकी लैशेज़ लंबी कितनी है और कौन सा रॉड लगेगा। लैशेज़ में भी डिफरेंट किस्म के कर्ल्स होते हैं, जैसे कितना कर्ल टाइट करना है या इनको कर्ल थोड़ा वॉल्यूमाइज्ड चाहिए, तो वो भी हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको किस तरह का कर्ल किस तरह का, डिफरेंट डिफरेंट इसके भी पैटर्न्स होते हैं। जी बिल्कुल, और डिफरेंट रॉड्स आते हैं। अभी क्या कर रही हैं? अभी वो बस प्रिपेयर ही कर रही हैं, टेप्स लगा रही हैं, अच्छा, प्रिपेयर कर रही आप हैं। जो ऊपर की आईलेट की लैशेज हैं उनको आप अलग करें, नीचे वाली को आपने टेप लगा दिया हाँ, ताकि टेप वो लगा दी। डिस्टर्ब ना हो। सही। अभी अपने रॉड्स के साथ चेक कर रही हैं कि कौन सा रॉड कर्ल का इनके लिए सूटेबल है, ताकि हमें लेंथ, अगर हम छोटा रॉड लगा देंगे तो वो बहुत टाइट कर्ल होके इनके आईलिड पे सही इफेक्ट अच्छा जी, ये करेगा। देखिए डॉट आपने कहाँ लगाया, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा दिखाएं। थोड़ा सा फेस अगर आप ऊपर करेंगी तो ये देखें, इस तरह से ये लगाया है इन्होंने। और आप बताएं कैसे चेक कर रही थी आप? ये देखें कि कितना रॉड लगेगा इनके। अगर बहुत छोटा लगा दे तो फिर लैश पूरी जो है वो आधी टेढ़ी सी लगेगी। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टाइट कर्ल हो जाएगा और जब वो खोलेंगी तो वो ऐसे लगेगा कि पीछे इनकी लिड पे लग रही लिड है। पे जा रही तो है, इस वजह से ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से। मैं वो किट देख सकती हूँ कौन सी है? जी बिल्कुल। अच्छा सही। अच्छा जी, ये पूरी किट है आपकी लैश लिफ्ट की और टेंट की। अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। मैं चाहूँगी कि हम पहले एक ब्रेक ले लें और फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे इनकी लिफ्ट और टेंट लैशेज़ की, ताकि आप भी देख सकें। ये देखिए, ये पूरी किट है, इसमें प्रॉपर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें। सही है जी, चलें लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। और आप देख सकते हैं परी की लैशेज़ यहाँ पे कर्ल हो रही हैं। और अभी आपने यहाँ पे क्या किया, सोल्यूशन लगा के इनके अच्छा रॉड पे सिर्फ स्टिक किया है अभी, और लैशेज़ ताकि वो लिफ्ट हो जाएं उतनी, फिर वो एक कर्ल की शेप जो है ले लेंगी। बिल्कुल, अभी फ़िलहाल इनकी दोनों लैशेज़ हमने अकॉर्डिंग टू द रॉड जो इनकी लैशेज़ के लिए फ़िट होगा उसके ऊपर हमने इनकी लैशेज़ को ग्लू कर दिया है और वो अब ऐसे ही कर्ल हो जाएंगी। इसके ऊपर सोल्यूशन लगेगा जो कि इस शेप को फिक्स कर देगा। और ये कितने अर्से तक रहता है? ये 6 to 8 वीक्स तक रहता है। 6 to 8 वीक्स, लाइक अराउंड 2 मंथ्स। जी, अराउंड 2 मंथ्स ये रहता है। इसके कुछ आफ्टर केयर भी होते हैं जहाँ हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपने एटलीस्ट ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ नहीं करने। जितना ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज़ करेंगे या फेस वॉश यूज़ करेंगे तो कर्ल थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म हो जाएगा। और साइड इफेक्ट्स? वाटरप्रूफ हाँ जी, बोलिए। मस्कारा, वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं लगाएं जो कि बहुत मुश्किल से उतरता है। तो जितना रब भी ना करें अपनी लैशेस को, उतना ज़्यादा आप अपना रिजल्ट एंजॉय कर सकते हैं। सही। और अभी ये क्या लगाया है, आप क्या लगा रहे हैं? हम सोल्यूशन है पर्मिंग, क्या ये है? पर्मिंग सोल्यूशन, पर्मिंग सोल्यूशन लगा रहे हैं ये इनके। पर्मिंग सही। सोल्यूशन हम लगा रहे हैं जो कि अभी तकरीबन 7 to 8 मिनट्स लगा रहेगा और फिर इनकी आइज़ को ये उतार के हम सेकंड सोल्यूशन फिर यूज़। अच्छा, 2 सॉल्यूशंस लगेंगे 2 ताकि solutions अभी ये पर्मिंग का फर्स्ट सोल्यूशन है। ये फर्स्ट सही। स्टेप है हमारा। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था कि हम अब जो एक्सटेंशंस की बात करते हैं कि लैशेस एक्सटेंशन होती है, तो उसमें एक मिथ भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप लैशेस एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जी, तो लैश आपकी अपनी खुद की जो लैशेस होती हैं वो झड़ जाती हैं। जी बिल्कुल, ऐसा हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यही होता ये है मिथ उनका। है या ये ऐसा वाकई होता मैं है? इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड सही, दूंगी, सही, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। एक तो हमारी अपनी जो लैशेस होती हैं उनका साइकिल ही 30 to 90 डेज़ होता है। उसमें हमारी लैश ने गिरना ही होता है। एनी हेयर ऑन आवर बॉडी उसका साइकिल होता है, ठीक है? तो लैशेस का 30 to 90 डेज़ का होता है साइकिल। सही। अभी ये क्या आपने लगाया इनके? अभी हम इसी प्रोसीजर को जो हमने सोल्यूशन 1 इनके ऊपर लगाया है उसी को फिक्स कर रहे हैं। सही।
और टाइमर ऑन कर दिया है 7 to 8 मिनट्स अब ये लगा रहेगा, जिसमें हम क्लाइंट को ये भी कहते हैं कि आंखें ना खोलें। उनसे पूछा जाता है कि इचिंग तो नहीं हो रही, वी जस्ट मेक श्योर कि क्लाइंट कंफर्टेबल। सही, इचिंग तो नहीं हो रही, आपको कोई इचिंग या कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही और आईज नहीं खोलनी, ना आईज को टच करना, आईज नहीं खोलना, टच नहीं करना और सो जाओ, एक नैप ले लो, छोटा सा थक गई हो। जी आईलैश एक्सटेंशंस का बेसिकली देखें, एक लैश एक्सटेंशन का भी वेट होता है और एक वेट जो हमारी आईलैश खुद भी कैरी कर सकती है। सो जब कोई और आर्टिस्ट उन पे हैवी सिंथेटिक या प्लास्टिक जैसी आईलैश एक्सटेंशंस लगा देते हैं तो उससे डेफिनेटली डैमेज हो जाता है। आईलैश एक्सटेंशन उसको डैमेज करती है, हमारी अपनी आईलैशेस को। और वो तो डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा वेट दे देंगे तो कितना हमारी लैश बर्दाश्त कर पाएगी, उसकी वजह से लैशेस गिरती हैं और वो परमानेंटली लैश मसल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वो लैशेस नहीं आती। फिर देन पीपल गेट हुक्ड ऑन टू इट कि अब तो लैशेस की लुक उनको इतनी अच्छी लग जाती है कि वो बार बार चलिए उनकी गिर भी रही हैं तो वो फिर उनके लिए ये एक ज़रूरत बन जाती है टू अचीव दैट लुक अगेन एंड अगेन, वाइल उनका ही इतना ज़्यादा डैमेज हो गया। लेकिन गलती वहाँ होती है लगाने वाले की कि आप उनकी लैशेस को जितनी रिक्वायरमेंट है उससे हैवी लैशेस लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी लैशेस गिर जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमेशा लैशेस जो हैं आप आर्टिस्ट से जाके पूछें आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप लैशेस को देखें, चेक करें। यूजुअली तो मिंक बेस्ड बहुत अच्छी होती हैं, फॉक्स मिंक, वो बहुत लाइट होती हैं, सो वो आई लैशेस को डैमेज नहीं करती। बाकी टेक्निक भी आ जाती है, जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, आप मल्टीपल चीज़ें, जितनी चीज़ें आप अच्छी यूज़ करेंगे उतना अच्छी चीज़ का रिजल्ट अच्छा ही होगा, गंदी चीज़ का रिजल्ट फिर जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, कड़वाहट डाल देंगे तो फिर इतना मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, तो अभी टिंट कब लगाएंगे हम, इनके ब्रेक पे लगा देंगे? नहीं, अभी टिंट नहीं लगेगा, अभी सोल्यूशन 2, इसके बाद स्टेप 2 होगा। चलें जी, ये स्टेप का हम वेट करेंगे 7 to 8 मिनट्स, फिर हम स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 3 इज टिंट। अच्छा, लास्ट स्टेप है स्टेप 3 टिंट है जनाब। ब्रेक का वक्त हो गया, हम जल्दी से ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। मीनवाइल यहाँ पे लैश लिफ्ट एंड टिंट चल रहा है, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, और ये देखिए स्टफ़ शिमला मिर्च कीमे के साथ रेडी है। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है, और मैं टेस्ट करूँगी, मुझे बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा मुनीज़ा, मुझे बताएं, कीमे में अक्सर स्मेल रह जाती है, उसके लिए क्या करें? अच्छा, एक तो आप कीमा वॉश भी कर लें, दूसरा आप जब बना रहे हैं तो पहले लहसुन को अच्छे से इसमें गोल्डन कर लें और फिर उसके बाद कीमा डालें, तो लहसुन की जो खुशबू है उससे जो है वो कीमा की स्मेल जो है वो थोड़ी सी वो हो जाएगी और अच्छा बना है, बहुत मज़े का बना है। अच्छा, फाइनल मैं बता दूं मैंने क्या किया था कि मैंने कीमे में जो कीमा ड्राई हो चुका था उसको मैंने शिमला मिर्च के अंदर फिल किया, उसके बाद मैंने जो बचा हुआ कीमा था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा, तकरीबन आधे कप के करीब, और उसमें ये शिमला मिर्च रख के और उसको दम के लिए रख दिया ताकि शिमला मिर्च की खुशबू पूरे कीमे में आ जाए हमारे और शिमला मिर्च का कच्चापन खत्म हो जाए। और पूरे स्टूडियो में आ भी रही थी, हमने बहुत एंजॉय किया और खाने में बहुत मज़े का है। थैंक यू सो मच मुनीज़ा, इतनी क्विक और झटपट आसान रेसिपी बताने के लिए। और अब चलते हैं हम अपनी, देखते हैं कि लैशेस की लिफ्टिंग कहाँ तक पहुँची, ये प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा। जी आमिना भी क्या कर रही हैं आप? अभी हम लोगों ने इनका सारा प्रोसीजर डन हो गया है। वी आर गोइंग टू रिमूव द रॉड्स और अभी रिमूव हो रहा है टिंट। टिंट बेसिकली डिफरेंट कलर्स में भी आता है। अभी इन पे हमने जेट ब्लैक यूज़ किया है। अच्छा, आप ब्राउन भी कर सकते हैं अपने हेयर कलर के हिसाब से। जी बिल्कुल, ब्लैक ब्राउन कर सकते हैं, ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, कोई भी शेड ले सकते हैं। सही। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि ब्रेक में हमने इनको सोल्यूशन दूसरा वाला भी लगा दिया था, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, फिर हमने टिंट भी लगा दिया था। बिल्कुल। अच्छा, ये पूरे प्रोसीजर में वैसे कितना टाइम लगता है? 20 to 30 मिनट्स, बस आधा घंटा, यानी कि आप आराम से टाइम निकाल के आप जा सकते हैं और करवा भी सकते हैं। बहुत कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। और इसकी कॉस्ट क्या है, कितने तक का पड़ता है? ये 6000 का बस है जी।
सिर्फ 6,000 में आप अपनी लैशेस इजीली आसानी से लिफ्ट और टिंट करा सकते हैं। जिस पे आप सोच सकती हैं जो हम अच्छा मस्कारा लेते हैं वो ही इतनी प्राइस का होता है, और मे बी मोर देन दिस, जो बहुत अच्छे ब्रांड्स के मस्कारा होते हैं। तो ये आपकी एक मस्कारा लुक है जो कि 6 to 8 वीक्स लास्ट करती है। कोई इवेंट आ रहे हैं, यहाँ पे कोई ओकेजन्स आ रहे हैं तो उसमें आप करवा ही सकते हैं, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, डेस्टिनेशंस वेडिंग बहुत होती हैं, या आप यहाँ से आप किसी और शहर में जा रहे हैं और आप नहीं चाहते कि इतना नेचुरली आपको बार बार सुबह उठ के कोई देखे, आप सुबह सुबह उठ के मेकअप करें, तो आप ये ग्रूमिंग रूटीन आपकी इसके लिए बहुत ज़्यादा कम हो जाती, टाइम ही नहीं लगाना पड़ता है। और नहीं, ये देखिए मैं फ़र्क देख सकती हूँ यहाँ पे, कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लुक आ रहा है इनकी लैशेस का, और लैशेस पर्म भी हो गई हैं और डार्क भी हो गई हैं। वही आप जो कह रही थी कि मस्कारा एक लुक आता है, वही आ रहा है। अब इनको क्या करना है, अब बेसिकली हम आफ्टर केयर के बारे में बात कर लेते हैं। आफ्टर केयर में अभी जैसे इनकी लैशेस हमने प्रॉपरली पर्म और टिंट कर दी हैं, सो नाउ इनको पानी से इनको दूर रखना है ताकि ये ड्राई होके कल अपनी कितनी देर के लिए पानी से इनको 24 आवर्स इनको पानी से 24 घंटे अपने पानी अपने नहीं वॉश करना, नहीं वॉश करनी, और मस्कारा नहीं लगाना 24 आवर्स। सही, और मस्कारा नहीं लगाना, इच भी नहीं करना या रब रब भी नहीं करना, इचिंग भी नहीं करनी, पानी नहीं लगाना आपने, और मस्कारा भी यूज नहीं करना। ये आपकी प्रिकॉशंस हैं। अब बाद में अच्छा चलें आप जो मर्जी सही। अब दिखाएं जी, टाइम खत्म हो गया है हमारे पास। मैं चाहूंगी कि हम दिखा दें, टेप रिमूव कर दें ताकि चलें जी। आपने देखा आज हमारे लाइव शो पे हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आप अपनी लैशेस लिफ्ट और टिंट करवा सकते हैं, और ये कितना आसान प्रोसीजर है, बहुत कोई लंबा चौड़ा टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ 20 से 30 मिनट में आराम से हो जाता है। और ये देखिए कितना एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है फ़ौरन। ये देखें आप, ये देखिए, चलें जी आइज़ खोलिएगा, आइज़ खोलिए। अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये देखें आपको कुछ इचिंग या कोई चीज़ इस तरह की फील हो रही है, पर ये कुछ भी नहीं। ये देखें, आप देखिए फेस का लुक ही पूरा चेंज हो गया, और बिफोर और आफ्टर भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। मॉडल सामने देखिए, आप परी सामने देखिए आईज बंद कीजिए और सामने देखिए। चलें जी, आपने देखा फेस बिल्कुल। चलें जी, थैंक यू सो मच आमिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परी आपका भी बहुत शुक्रिया। और हम मज़ीद आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे अपने शो में, और मज़ीद चीज़ों पे बात भी करेंगे, सीखेंगे भी। लेकिन जनाब आज के शो का वक्त ख़त्म हो चुका है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, यानी कि मंडे को सुबह 9 बजे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एंजॉय योर वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।